चार पॉडकास्ट में से मतलब चार पार्टनर्स में से एक को रिकॉग्निशन मिलता हुआ। ऐसे मिलता हुआ, सही है, सही सीधा है। ऑस्कर ही मिलता हुआ है, छोटा मोटा कुछ नहीं है। बेस्ट इमर्जिंग लीडर का मिला। क्या मिला? इमर्जिंग बेस्ट लीडर। इमर्जिंग। इमर्जिंग लीडर। इमर्जिंग लीडर। क्या ठीक है। बात है, बेस्ट इमर्जिंग। और एक बेस्ट टीम ऑफ द कंपनी, जो प्रोडक्शन टीम को मिला, मेरे टीम को। और क्या दो बात है, क्या सपोर्टिंग बात रोल पे मिला। और पैसा मिलता है कि नहीं, कि खाली ट्रॉफी मिलता है? पैसे आज सैलरी मिला ना, सैलरी के अंदर पैसे आते हैं ना भाई। हर एक अवार्ड का पैसा होता है। क्या कितना? बात है। सब इधर ही बताया अलग क्या? अलग कैटेगरी का अलग 15 Record हो रहा है। करके। $1,000, $2,000? नहीं, डॉलर से 30,000 डॉलर मिल रहा है। बाप रे। चल भाई तो भाई भाई सुनील, सुनील अभी तो ऐसा ऐसा तूने क्या किया इमर्जिंग लीडर बनने के लिए? तूने क्या ऐसे आग लगा दिया पूरे फैक्ट्री में? मतलब क्या किया ने एक्चुअली इंटरव्यू। नहीं एक्चुअली क्या, कंपनी के जो गोल थे, जो प्रोडक्शन गोल थे, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी थी, तो वो करने में हेल्प किया कंपनी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। भाई भाई सही है यार, अच्छा रिकॉग्नाइज करती है कंपनी। तो वीडियो भेज, फोटो भेज, वीडियो भेज, डालना ना यार फिर। कंचन का वीडियो था, कंचन का वीडियो था मेरी वाइफ का। उसके अंदर है ना, एक्चुअली ऐसा था कि उसका इमोशनल वीडियो था कि हाउ आई हैव एसोसिएटेड विद माय कंपनी फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स, व्हाट वाज माय जर्नी विद कंपनी। एंड वो पूरा इमोशनल वीडियो, मतलब करीबन 8-10 लोग का इमोशनल वीडियो किया था, बच्चों का, फैमिली मेंबर्स का। और वो रिकॉर्ड करके वहां पे ऑन स्क्रीन दिखाया था इन फ्रंट ऑफ 250 पीपल्स। तो भेजना भाई, वो भेज। वही ना। हाँ वही भेज, हमको हमको नहीं दिखाई एकदम इमोशनल, सबके सब हो रहे थे, इमोशनल हो गए थे, मतलब सबका अलग अलग दिख रहा था ना। तो जैसे ही वो वहां पे स्क्रीन पे दिखता था, तो दूसरा कैमरा हमको कैप्चर कर रहा था। तो वो सब यूट्यूब में था, तो लिंक में। बात पता एकदम प्रोडक्शन वैल्यू एकदम ऑस्कर के है एकदम। ऑस्कर लेवल ही तो, वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ अवार्ड ऑस्कर लेवल नहीं, सब कुछ ऑस्कर लेवल है कुछ ऑस्कर लेवल है एकदम। तो बढ़िया। कंपनी के वीडियो में से वो लिंक कट करके वो भेजना हमको, इतना वीडियो पार्ट निकाल के। भेजता हूँ। इवन है ना, तुम लोग ने शायद इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे नहीं फॉलो कर रहे हो, एक बार करना। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ रील्स ऑफ माइन। तो लोगों ने रील्स बनाए मेरे और बाकी सब कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के साथ बनाए। तो उसमें भी मुझे ही नहीं पता, सब रील्स सारे कंचन को पता है, क्योंकि वो फॉलो करते हो, देखती रहती है। तो उसने मुझे बोला कि ऐसे सब रील्स बनाए। बोला अच्छा हाँ, ये सब रिकॉर्ड किए थे, शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए थे। फिर क्या, पूरी मार्केटिंग टीम है वहाँ पे हमारी। तो पूरी मार्केटिंग टीम उसको एडिट करती है, एक पूरी अलग ही टीम है ऐसा। भाई सही सही सुनील। अच्छा रॉकी वो का। तो टायर बजा के कुछ मतलब सब कुछ काम तो नहीं किया ना? नायर बोले मतलब छोड़ सीधा टायलेट पहुंच गया नायर। एक्चुअली वहाँ पे सब पूरा कुछ आइलैंड बुक किया था, सब कुछ एक किया। सिंगल आइलैंड था हमारे लिए, कंप्लीट। एप्स्टीन आइलैंड। लिटरली मैं वो भेजूंगा, तो गूगल पिन किया था मैंने वहाँ पे जाकर के। तो कुछ 45 मिनट्स का वन वे डिस्टेंस था फ्रॉम थाईलैंड। तो थाईलैंड में लोग उतरे, बैंकॉक उतरे, बैंकॉक में पताया से। फिर पताया में होटल होटल था, स्टे वगैरह। बट जो वाटर राइड से स्कूबा डाइविंग किया मैंने, ठीक है, सब कुछ जबरदस्त था। बहुत फिश देख के आने वाले उधर से ऐसा। नायर को सब में इंटरेस्ट नहीं है, नायर कुछ और पूछ रहा है। हाँ। स्कूबा डाइविंग तू ठीक है, किया है कि नहीं जो करना था वो? ऐसा तो पूछ रहा सेंसर्ड है है, तो कुछ नहीं करता भाई मैं ऐसा। ठीक है, नायर डाल देगा यूट्यूब पे ये सब। अच्छा था काफी, अच्छा, बहुत अच्छा है। कंपनी ने बहुत एकदम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया सबके लिए। और सबके Full on- तीन ठीक चार है, साल घूमने का ट्रिप था क्या? इसे बढ़ गए। तुम घूमने गए थे क्या? सिर्फ मुझे लगा घूमने का, काम का सिर्फ एक ट्रिप था। 220 पीपल सिर्फ घूमने का, 7 डेज। घूमने भाई, घूमने। 7 डेज। हाँ, मतलब 7 दिन? ये ट्रैवल विद मतलब फ्लाइट टाइम भी पूरा 7 डेज फुल कंप्लीट, एक हफ्ता। अरे बहुत सही है। कंपनी बहुत नो कॉल, नो भाई मेल, सब कुछ नहीं। अरे कहाँ से हो गए सब? वहीं पे तो कौन ही मिल जाएगा? अच्छा हुआ है। क्या बात है, सही है भाई साहब। फ्लाइट टिकट से लेके एवरीथिंग, लाइक पूरा एकदम टॉप क्लास था। पूरा फ्लाइट हमारा था, मतलब 2 फ्लाइट था। अप्लाई करते हैं। बहुत कमाया है। मैंने तो कब से बोला है उसको। ऑस्कर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, साइलेंट बड़ी बात है यार, कुछ करना चाहिए। अरे अभी तो सबके 3-4 साल बढ़ गए क्योंकि सब खुश हो गए। हाँ, अभी तो और नया से काम करेंगे ये तो। सुनील बोला अभी 8 हुआ है, हाँ, अभी और 15 तक तो पक्का है। ईयर ऑन ईयर हम लोग ने 18% का इंक्रीमेंट दिया था प्रोडक्शन में, 18%, 18। क्या बात है। सुनील का सैलरी भी एकदम 20% ईयर ऑन ईयर। क्या बात है। सीएजीआर देता है 20%। सुन लो, अरे अभी आज ही आई है। सुन लो। अरे अभी उसने बोला तो सही, आज ही आई है सर। इधर हो आप, इधर हो आप, सुनो ये सब। सीधा 20% बात कर रहा हूँ इंक्रीमेंट ईयर ऑन ईयर। भगवान से बात कर रहा हूँ। सही है तो। तो बस ये मजा आया। सही सही। गुड यार, गुड। सुनील हमारे मचाते हुए।
सिर्फ हमारे इकलौते सक्सेसफुल पॉडकास्ट पर्सन जो ऑस्कर घूमे। लेते हुए मतलब बचाते हुए मतलब ऑस्कर लेवल का भाग लगा दिया है। ऑस्कर लेवल का वाला एकदम तो नहीं होता है, actually वो जब उसको बहुत अच्छे ओवर story करते हैं तो करते उसको हैं। जूम जूम करते हैं कैमरामैन। नहीं पर बहुत स्टेज पे बहुत नहीं जबरदस्त एक्चुअली बनाते कैसा था ना कि वो फैमिली वाले जब बोल रहे ना वहाँ पे, मतलब फैमिली वाले का जैसे कि मतलब वाइफ बोल रही थी तो समझ गया, समझ गया। वो जो होता है ऐसा नॉर्मल सब लोग एक्चुअली रोने लगे थे, मतलब अपना अपना जिसका फैमिली मेंबर था अपने आंखें से आंसू आ गया। मैं देख के हंस रहा हूँ वीडियो भाई, ठीक है इतना झूठ बोला है तुमने, ठीक है बट तब तो रोना आ गया था। अच्छा है। हैं। मेरा सुनील बहुत काम करता है, घर पे ध्यान नहीं देता, कंपनी के बारे में सोचता है, वियतनाम और थाईलैंड घूमता रहता है। चाइना जाने वाला है। चाइना जाके आया ना? वापस वीजा का अप्लाई किया, वापस वीजा सेकंड टाइम वापस जा रहा है। वीजा का अप्लाई किया। जहाँ एक बार तो जाके आया। जाके आया भाई, सही है। तू हमको पूरा 4 घंटे का लिंक भेज रहा है, जो काम का है वो नहीं भेज रहा है। क्या करेंगे 4 घंटे के लिंक का? मैं कितना ढूंढा तेरे को, कुछ मिला ही नहीं तू मेरे को वहाँ पे। क्या यार। अरे नहीं, वो live link भेजा था, बात का थोड़ी भेजा लाइव है। था, लाइव था वो। हाँ वो लाइव लिंक पर 4 घंटे का शो है ना, पूरा थोड़ी पूरा देखने बैठेंगे। हमको तेरा देखना है सिर्फ, वो दूसरे लोग आ रहे हैं थोड़ी देखने बैठेंगे। लिंक वैसे भेजना तेरे इंस्टाग्राम पे देखा तो मिल जाएगा। नहीं है मजा है, बहुत मजा है, seriously। अरे WhatsApp अभी वो पे चाहता video है नमीश, अभी वो चाहता है तो पूरी कंपनी फॉलो करे। अब वो डेडिकेटेड एम्प्लॉय बन गए, ऐसा वैसा नहीं। मार्केटिंग कंपनी के रील्स दिखा रहा है। तू इंस्टा पे जा, तू फॉलो कर, सब कुछ तू ढूंढ तू। कंपनी ने खरीद लिया सुनील को, ऑस्कर देके पूरा अप्रिशिएट कर दिया है। We are loyal employees। वाह एकदम ही मतलब पानी की बॉटल में मतलब ये जो कंपनी जो रिसीव करती है उसको कुछ फायदा हो रहा है मतलब। वसूल हो गया पैसे अच्छा उसके। किया है कि दिखना चाहिए ना कंपनी को। एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी ने, मतलब सब लोग को लेके गई, एक्चुअली बहुत बड़ी बात है एक्चुअली कि एक सीरियसली। हाँ नहीं अच्छी बात है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना यार। नहीं 7 दिन का कौन देता है यार? 7 दिन में कौन लेके जाता है? बहुत सही और है। वो भी उसके बाद से मतलब जितनी मतलब कितनी मस्ती, मतलब ईच एंड एवरी डे मतलब अपना फिक्स था ये करना है कैसे सो, मतलब बहुत कुछ 7 दिन दे ऐसे देती है, manage लेकिन 7 दिन उसका खुद का धंधा बनना एक तरीके से। किया। कंपनी चालू है, सबको कंपनी लेके। किसने वो बोला? सब प्रोडक्शन लॉस हुआ वो सब भी। नो क्यों सेल्स के सारे लोग, हम लोग ने कभी कभी बन नहीं होगा भाई। प्रोडक्शन कभी नहीं Sales- बनेगा भाई। सेल्स की टीम तो सब वही है ना, सेल्स थोड़ी डेली होता है, सेल्स डेली थोड़ी होता है, अरे daily होता है। डेली होता है, सब कुछ मतलब daily सेल्स होता है। इज लाइक अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अरे वो तो छोटी मोटी कंपनी में होता है, सुनील की कंपनी में अच्छा, हाँ, अच्छा, वो पूरा अरे इनको पूरा 3-4 साल के पूरा ऑर्डर सभी बुकड है, वही तो भूल गया था। में डील होता है, एक साथ ही होता है वो डेली वेली, छोटा मोटा चिल्लर डील नहीं होता है। एक्चुअली ऐसा होता था पहले कि मतलब है ना 6 महीने का ऑर्डर बुकिंग होता था। अभी कंपनी ने ना अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत इंक्रीज कर दिया, तो अभी लाइक पहले जो हम लोग 6 महीने बनाते थे अभी 2 महीने 2.5 महीने में बनाते थे सेम क्वांटिटी। तो अच्छा है, ग्रोइंग कंपनी है, सबके लिए अच्छा एक्चुअली। अगर इसका शेयर आएगा तो भाई कितने दाम देना। एसकेयूज कितने हैं? SKUs पर मतलब व्हाट डू यू मीन, मंथली और डेली? टोटल SKU नंबर ऑफ एसकेयूज, ये टोटल शार्क नंबर टैंक लिखता नहीं है, लगता है तुम्हें शार्क टैंक नहीं लिखता। नहीं, मतलब चेंज ओवर कितना होता है दिन में, चेंज ओवर कितना होता है? ऑलमोस्ट नहीं, हर एक की अलग अलग लाइन है, 3 अलग अलग लाइन है, वो 3 अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग टाइम पे चलते रहते हैं, एक साथ चलते रहते हैं, लाइन ही पूरी नहीं, मतलब सेट रहती है। एक दिन में कितने चेंज ओवर होते हैं क्या? नहीं चेंज ओवर ऑलमोस्ट नहीं होता है, चेंज ये क्या ओवर लिख जो भी चल रहा है इधर। दिख रहा कान सोच रहा है जो पॉडकास्ट निकले कि कंपनी दिख निकले, रहा है, कान आने का प्लान पॉडकास्ट कर पे रहा है। कंपनी बुक हो रहा है। कान को क्रॉस कर चाहिए अब। कंपनी खरीदो कि नहीं होता, इवैल्यूएट कर रहा हूँ। शार्क टैंक चल रहा है यहाँ पे इस बार साइड में। नहीं, बढ़िया यार, गुड गुड। खान तू कब जा रहा है यार? तू यहाँ पटाख नहीं वियतनाम? अगले साल जाऊंगा, अगले साल 2026 हाँ 2026। सुनील ने बोला ना सुनील भी आएगा ना, तो आएगा ही। फिर तो वहीं पे होगा वो, अगले साल भी वहीं पे घूमने वाला है, वियतनाम थाईलैंड में। नहीं एक्चुअली होगा अभी की आदत हो गई ना, अभी सुनील को आदत हो गई ना, अभी क्या खून चक लिया है, बार बार हमें जाना पड़ेगा। सब मजाक उड़ा रहे, सब मजाक उड़ा रहे। मैं मनीष नहीं हूँ, आदत हो गई अभी। मैं मनीष सिंह नहीं हूँ। अब चलेगा नहीं उसको, सुनील को। सुनील को चैन नहीं आएगा, वहाँ नहीं जाएगा तब तक। इंडिया डर्टी कंट्री, डर्टी पुअर कंट्री, डर्टी कंट्री। डर्टी कंट्री, नो नो। Too small। सही है गाइस। तो क्या आप लोग टॉपिक चालू करें अभी? यस, हाँ चलो 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 फिर वापस से एंड करेंगे, सुनील से एंड करेंगे, अब शुरू खत्म भी ये रखना पूरा वीडियो। गाइस तो तुम्हें ये न्यूज़ तो सुना ही होगा कि भाई ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिया है इंडिया पे, और एडिशनल पेनल्टी भी लीवाई किया है, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है।
तो इसका मेन 2-3 रीजन उसने बोला है कि पहला एकदम बड़ा रीजन ये टैरिफ लगाने का है कि भाई ट्रेड इम्बैलेंस है, कि इंडिया का 45 बिलियन 45 समथिंग 45.7 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस है यूएस, मतलब यूएस का डेफिसिट है, इंडिया का सरप्लस है। प्लस इंडिया का जो टैरिफ है वो अमाउंट का हाईएस्ट है, ऐसा बोलता है वो भाई। लेकिन मेजोरिटी कहाँ पे वो फोकस करता है कि भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वहाँ पे आई थिंक 39% है इंडिया का एवरेज टैरिफ, और अमेरिका का 5% है। और तीसरा पॉइंट ये है कि भाई जो रशिया वाला कंसर्न, कि भाई रशिया से जो आर्म्स खरीदता है इंडिया, और तेल अभी कोरोना के बाद जो जिसने तेल चालू किया है उसका ऑप्शननेस है उस पर। तो ये मतलब 3 ब्रॉडर पॉइंट्स है कि वो रीजन बता के ट्रम्प ने बोला कि 25% टैरिफ लगाऊंगा। फिर उसके बाद तो बहुत सारा कुछ बोला कि भाई ट्रम्प की इंडिया की इकोनॉमी डेड है, ये डेड इकोनॉमी। डेड इकोनॉमी। रशिया भी पंगा लिया है कि रशिया भी तो इंडिया और रशिया डूबे है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे ऐसा ट्वीट किया है। तो पूरा ईगो क्या पे है ले लिया इसको? है। हाँ, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाँ, मुझे लगता है कि पूरा ट्रम्प ने ईगो पे ले लिया है जब से वो इंडिया पाकिस्तान वाला हुआ। ट्रम्प ने कहा कि मैंने करवाया मीडिएटर, हमने ओपनली मना किया कि नहीं ये बायलैटरल चीज है। तो ट्रम्प ने काफी ईगो पे ले लिया है, और फिर आई थिंक मोदी और ट्रम्प थोड़ा भी दूर हो रहे हैं। वो ट्रम्प ने हाँ। बुलाया भी था मोदी को व्हाइट हाउस में, मोदी गया नहीं वहां पे, तो थोड़ा दूर हो रहे हैं ट्रम्प और मोदी। आई थिंक ट्रेड डील करना होता तो हम शायद ट्रेड डील करने के लिए तो रेडी होते हैं। डील आई थिंक नेगोशिएशन चालू है, नेगोशिएशन चालू था, लेकिन चालू है। उसका कुछ- अभी अभी भी हाँ, होने वाला है ना, हाँ अभी आने वाले हैं वो लोग 26 अगस्त या 25 अच्छा, अगस्त को। हाँ, वो करेंगे ही। मतलब हम इतना टफ, हमने यूके से भी ट्रेड डील किया, राइट? तो यहाँ भी हम ट्रेड डील करने के लिए हम तो ऑन द टेबल होंगे ही, और जो ट्रम्प जो ट्रेड के लिए नेगोशिएशन करना है वो तो हम रेडी होंगे करने के लिए। बट ट्रम्प आई थिंक थोड़ा ज्यादा उसको सब चाहिए कि सब में हम ट्रम्प के ईगो को पॉलिश करें, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। उसने आई थिंक शायद F-35 जेट्स बेचने की भी बात की। वो बात हमने की वो भी है, मना वो कर मना दिया कर- कि हम नहीं ले रहे, हम खुद का, हम रशिया से भी नहीं ले रहे, हम खुद का जो हमारा प्रोग्राम है AMCA या AMAC जो भी है वो हम उस पर फोकस करेंगे, और हम खुद इंडिजिनसली डेवलप करेंगे। रशिया का तो ऐसा लग रहा है कि वो ट्रम्प रशियन ऑयल की बात लेके आ रहा है, लेकिन थोड़ा जस्टिफाई करने की ट्राई कर रहा है कि क्यों हम टैरिफ लगा रहे हैं। वरना रशिया तो कुछ इतना पिक्चर में था भी नहीं, आज तक इतना ट्रम्प ने कहा भी नहीं है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, उनको प्रॉब्लम है, ये थोड़ा बहुत कहता था, बट वो बड़ा बड़ा इशू था नहीं। तो लेकिन ना रशिया का एंगल है ना, वो कहाँ से आया है सामने कि भाई जो रशिया जो सॉरी ट्रम्प जो ब्रोकर कर रहा है पीस यूक्रेन और रशिया का, उसमें रशिया उसके साथ ही दे रहा है, रशिया बॉम्ब कर रहा है वापस से। तो भाई ट्रम्प बोल रहा है कि भाई इन लोगों का पता करो कहाँ से इनको पैसा मिल रहा है बॉम्ब करने का। तो मतलब सबसे ज्यादा तो इंडिया का $45 बिलियन का इंडिया ऑयल खरीद रहा है रशिया से 1 साल में। तो वो बोल रहे हैं चलो इस पे एक चोप पॉइंट करते हैं सर। 35% ही है टोटल ऑयल जो खरीदता है ना उसका। पर तो और भी मतलब खरीद रहा 4 है। साल पहले 0.2 था, उससे 35% को पहुंच गया सर। अच्छा। तो चाइना भी खरीद रहा है, राइट? चाइना से भी डील की उसने। हाँ वही। लेकिन चाइना का कितना परसेंटेज है? क्योंकि मेरे को पूरी लिस्ट में ना रिपब्लिक ऑफ कांगो मतलब सी में मुझे दिखा नहीं, वैसे चाइना स्पेसिफिक लिख के नहीं दिखा जो फिर उसने टोटल। 8 लोगों से डील की, 8 कंट्रीज से डील की अब तक, उसमें चाइना भी है। ऐसा नहीं नहीं, आज बेसिकली टोटल लिस्ट भी वापस से निकली थी ना, मतलब एक और लिस्ट, मतलब मैंने एक न्यूज़ जो देखी थी उसमें टोटल लिस्ट वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऐसा कुछ लिखा होगा, टीम में होगा उससे। रिपब्लिक ऑफ कांगो। आई थिंक वो कुछ 20% ऐसे कुछ बात चल रही थी चाइना पे टैरिफ 20 या 15%। लेकिन चाइना पे अभी तो 30% काफी कम हो है। गया यार। हाँ। 30% है अभी। अभी 30% है। और ये मैं देख रहा था कि ना अगर सब तुम ओवरऑल टैरिफ देखो तो इंडिया अभी भी मतलब लोअर एंड में आता है। नहीं यार, तो हाँ नहीं, टॉप 40 कंट्री है उसमें 13 नंबर पे आता है, ऐसा है। बाकी अपने से भी बहुत अब अपने से आगे और मतलब समझ ले कितना ये सब है यार, बांग्लादेश ने, म्यांमार ने, ये सब है। वो सब छोटी छोटी कंट्री है ना, वो सब है। नहीं, मेजर इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, जो मेजर इकोनॉमी है उसमें मतलब जो जैसे कि समझ के अभी जैसे बात सही है कि वियतनाम है, उसका वियतनाम का भी कम है। कम है, वही कम है उसका 19% है। हाँ 20 से 19 ऐसा ऐसा था। तो वो पाकिस्तान मतलब 19। वो छोटी है ना सर, वो छोटी इकोनॉमी है। मेजर इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। ये म्यांमार और deficit ज्यादा बांग्लादेश होगा। वो दोनों के ज्यादा है खाली। मेरे को वियतनाम तो वो और दोनों यूएस का ही में, ज्यादा था। बांग्लादेश का भी आई थिंक दोनों कंट्रीज का डेफिसिट तो बहुत ज्यादा होगा इन फेवर ऑफ वियतनाम और बांग्लादेश, तो भी उन पे कम टैरिफ है और हम पे ज्यादा टैरिफ है। नहीं, बांग्लादेश का ज्यादा है, 35 है। जी, बांग्लादेश अपने से आता नहीं है। बांग्लादेश का 20 है, 20। 20 है क्या? हाँ, वियतनाम। और ये वियतनाम का मैं देख रहा था कि यूएस का चाइना के बाद वियतनाम से सबसे ज्यादा वो है ट्रेड डेफिसिट। 135 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। आपका तो कितना 45 बिलियन डॉलर का है, फिर भी हो रहा है वो। वियतनाम इज द नेक्स्ट चाइना। नेक्स्ट चाइना, सही बात है। वियतनाम इज नेक्स्ट चाइना। इसीलिए सुनील वहां पे जा रहा है बार बार बेस बढ़ाने के लिए।
वो तो बहुत रीजन समझ आ रहा बांग्लादेश का 37 है, बांग्लादेश का 37। ना भाई मैंने 20 है 20 अरे अच्छा नहीं नहीं, मैंने अभी बांग्लादेश देखा भी अपने ही लेवल पे, यस। मैंने भी जस्ट आधे घंटे पहले एक न्यूज़ देखा था। बट आई थिंक उनकी कोई डील नहीं हुई है ना, मतलब शायद नेगोशिएट कर रहे नहीं, होंगे नहीं। अभी भी, फाइनल नहीं हुआ है। उनके जैसे साथ हमारा तो ये फाइनल थोड़ा हो रही है रिसेंटली। हमारी भी डील चली रही है, फाइनल नहीं हुआ है बट उनका अलग वो सुपर मेटल्स जो है ना, है पाकिस्तान बांग्लादेश का कम है। पाकिस्तान बांग्लादेश among 50 countries now with lower tariff than India। तो बहुत, लेकिन मैंने देखा फिर न्यूज़ में जैसे इंडिया को भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा, हम लोग ऐसा पड़ेगा और काफी ये तो बस पड़ेगा, कैसे करेगा यूएस पता को भी नहीं। पड़ेगा, यूएस तो से मुझे भी इम्पैक्ट एक आएगा। ऐसा भी लग रहा था कि हाँ कि उनके ऊपर भी हो सकता है कि प्राइस इटसेल्फ बढ़ जाएगी वहाँ पे, इन्फ्लेशन बढ़ के, क्योंकि जरूर या तो ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी या तो प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन फिर मैंने ऐसा भी पढ़ा था लाइक एप्पल का जो अभी उसका फोकस था चाइना से मूव करके इंडिया, तो वो भी पूरा डाउन हो जाएगा। अरे एप्पल और ये सबको तो वो दिया है उसने एक्सटेंशन। जो भी ये सब जो मोबाइल फोन आता है सब जो भी है ना उसका सब एक्सटेंशन इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल गया है, बट अमेजोन का स्टॉक्स डाउन हो गया ना, अभी आज ही डाउन हुए अमेजोन के, क्योंकि उसके अर्निंग रिपोर्ट्स में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। अमेज़न का होगा उसको सब अमेजोन सब कुछ इम्पोर्ट करता है ना, ग्लोबल ग्लोबल इम्पोर्ट करता है, तो टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा उसके रेवेन्यूज में। आएगा। तो ये एप्पल और उनको नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा एप्पल को नहीं आएगा। उसने एग्जेम्पशन दिया ना, एग्जेम्पशन दिया है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को उसको, तो एप्पल को Okay. एग्जेम्पशन मिल गया है। वही तो बात है, इसमें लोग ना मतलब जो जैसे समझ के जो पावरफुल उसने पूरा अपना काम कर दिया है। हाँ उन लोगों ने बोल दिया 0% टैरिफ नहीं है, 0% टैरिफ नहीं है, आई थिंक एग्जेम्पशन है, बट वो जो पहले था वैसा ही है, स्टेटस को है। नहीं कुछ तो टैरिफ का इम्पैक्ट है। अभी एप्पल की भी कल अर्निंग्स रिपोर्ट थी, तो कुछ तो था उसमें कि टैरिफ का कुछ चल रहा है, थोड़ा इम्पैक्ट तो है कुछ, मे बी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे है, पर एप्पल तो सर्विसेज भी बेचता है ना, तो शायद सर्विसेज पे नहीं होगा ऐसा कुछ, किसी और नहीं, चीज पर सर्विस पे ऑलरेडी टैरिफ लगी नहीं है ना, मैंने सुना था सिर्फ प्रोडक्ट्स पे ही है, राइट? हाँ ये वाला प्रोडक्ट सर्विसेज पे लगी नहीं है। तो फिर तो पता नहीं क्या इम्पैक्ट है, बट कुछ इम्पैक्ट की बात चल रही थी अर्निंग्स रिपोर्ट में। हम्म। हाँ, बट अमेजोन पे तो हो गई, अमेजोन का तो यूएस की कंपनी से भी इम्पैक्ट आएगा और यूएस की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा, बट यूएस की गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा टैरिफ की वजह से, तो अभी है ना गवर्नमेंट का फायदा है। मैं अभी ये अपना यूएस पैड का एक वो था कि भाई यूएस पैड रेट कट करके अगर नहीं कर देगा तो उसका जो है ना जो पेट्रोल जो चीप है पॉवेल कौन है जेरोम पॉवेल, तो उसने से बोला कि भाई ये जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो अभी क्या क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है उसके अपस्ट्रीम जो है ना लोग जो भी है बैंक्स है जो भी वो सेल करता है तो वो अब्जॉर्ब कर रहे हो टैरिफ का इम्पैक्ट, लेकिन वो क्या बोलते हैं इंडेफिनिटली तो वो कर नहीं सकते, उनको पास आउट करना ही पड़ेगा, तो वो पास आउट करेंगे लेकिन धीरे धीरे होगा वो। तो अभी फिलहाल इमीडिएट यूएस के पब्लिक को उसका टैरिफ का लोड नहीं आया अभी तक, लेकिन वो आएगा कभी ना कभी तो आएगा। कैसे नहीं, कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्यों एब्जॉर्ब करेगा, ट्रेडर्स नहीं, वो कर रहा क्यों है। एब्जॉर्ब करेगा? अमेजोन तो सीधा जो भी टैरिफ लग रहा है वो कस्टमर, अमेजोन नहीं, जैसे कि समझ के अभी मैं कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, अमेजोन तो यार वो है ना मार्केट प्लेस है। सेलर जो भी सेलर है, हाँ नहीं अमेजोन बहुत सेल भी करता है, खुद भी सेल करता है खुद का काफी। सेल करता है, लेकिन मतलब मेन उसका बिजनेस तो मार्केट प्लेस का ही ना। नहीं बट टैरिफ जो भी होगा इवेंचुअली तो कस्टमर इवेंचुअली लॉस करके तो बेचेगा नहीं। लेकिन वो अपने प्रॉफिट मार्जिन पे वो हिट लेके वो कर रहे हैं फिलहाल एप्पल ताकि वो ईज हो जाए, ऐसा उसने बोला था। तो इसमें दूसरा ऐसा निमिष जैसे कि इसीलिए कुछ चीज है ना, इसीलिए अभी तक इन्फ्लेशन का इफेक्ट आया नहीं है, जो टैरिफ से तो इन्फ्लेशनरी होना चाहिए टैरिफ, उसका इफेक्ट नहीं आया, तो इसीलिए ना अभी फेड ने वो रेट कट नहीं किया, वो सोच रहा है कि हम अभी लुकआउट में है भाई इन्फ्लेशन अभी, और हम देखेंगे इसको स्टडी करेंगे कि भाई इसका इफेक्ट क्या होता है टैरिफ का, वो क्लियर नहीं है। अरे ना क्या मतलब कह रहा मेरा है एक खान पॉइंट है कि मतलब सारी चीज़ें मेरे ख्याल से कस्टमर तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि अब मानो कोई इंडिया से ले रहा है ऑलरेडी टैरिफ ज़्यादा और जहाँ पे 10% टैरिफ है तो पूरा ट्रेड उधर ही चला जाएगा, पहले से थोड़ा बढ़ेगा लेकिन जितना मतलब मेरे ख्याल से भी लोगों के पूरा सप्लाई चेन जो है सोर्सेस पूरे चेंज हो जाएंगे, इधर से उधर हो जाने वाले हैं पूरे। लेकिन ओवरनाइट तो नहीं होगा ना, वो टाइम लगेगा होने में। ऑलरेडी सबने शायद वो करने के पास इतनी कैपेबिलिटीज हो ही नहीं, बट बात सही है, थोड़ा बहुत आई थिंक दूसरे कंट्री से इंपोर्ट पास ऑन मतलब जैसे सपोज ओवरऑल टैरिफ जितना गवर्नमेंट का फायदा होगा उससे थोड़ा कम इम्पैक्ट जाएगा कस्टमर तक। आई थिंक सपोज मेक्सिको भी सेम चीज एक्सपोर्ट कर पा रहा है, तो फिर वो इंडिया से नहीं और मेक्सिको से इंपोर्ट करेंगे, वो तो थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ पूरा शिफ्ट होगा मार्केट, क्योंकि 20-30% उससे तो थोड़ा बहुत होता कस्टमर है पे यार, इम्पैक्ट होगा, कम इम्पैक्ट होगा कस्टमर को उससे। ऑलमोस्ट But लाइक जैसे देख चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो कहीं और मूव नहीं हो सकता, किसी और कंट्री के पास है ही नहीं कैपेबिलिटीज जो चाइना एक्सपोर्ट करता है जितना, राइट? तो कुछ होगा कि जो इतना इजी नहीं है दूसरे कंट्री में। तो मुझे इतना easy ये लगा नहीं कि है। जैसे कि जो पाकिस्तान का बोल रहे थे ना, पर उस पे भी लाइक कम नहीं है, 19% तो उससे भी डाला है लाइक यूरोपियन स्टिल यूनियन में 15% है, 15% यूके पे 10% ऐसा हाँ कुछ है। यूके तो मेरे को लग रहा है सरेंडर ही है, मतलब 10 तो सबके minimum सामने है। हाँ 10 तो वो है ही। वो सबसे कम सबसे कम तो वही है हाँ। तो 10% तो रहेगा ही टैरिफ, तो वो इसका इम्पैक्ट दिखने वाला है ना। 10% मतलब 10% ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन हुआ, ऐसी बात हो गई ना, ये तो बहुत हाँ। ज्यादा
करेक्ट ये करेक्ट 10% ऑफ कोर्स 10% सिर्फ इंपोर्ट पे इन्फ्लेशन हुआ, बट वो भी काफी बड़ा कंपोनेंट है ना ओवरऑल वहाँ पे इन्फ्लेशन। मैन्युफैक्चरिंग लेकिन बढ़ेगी, वो तो पक्का है। यहाँ पे यूएस में। हाँ, क्योंकि हमारी भी एक कंपनी है ना, वो एक प्लांट वहीं पे डाल रहे हैं। वहाँ पे ऑलरेडी प्लांट्स है, लेकिन एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक ही प्लांट में बनता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो एक और वहाँ पे खोलेगी। कंपनीज मूव तो करेगी टैरिफ को बाईपास करने के लिए, बट बहुत बार ऐसा होगा कि वो 10% शायद फिर भी चीप रहेगा इंडिया पे मैन्युफैक्चर करके वो इंपोर्ट करना, या यूके में मैन्युफैक्चर करके इंपोर्ट करना। वो 10% यूएस में करने जाओगे तो हाँ, अगर उसका 50% महंगा हो, वो बहुत ही ज़्यादा है ना वहाँ पे, लेबर कॉस्ट पे सब। बट कुछ कुछ तो मूव कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग, कुछ कुछ यूएस में हो जाएगी या पर एक मैंने ऐसा पढ़ा था, जैसे कि उस टाइम पे कैसा था, और अभी क्या एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशन का पता नहीं, बट अगर रॉ मटेरियल पे भी अगर टैक्स लगेगा तो वहाँ पे जो बनाने के भी इतने ही कॉस्टली हो जाता है ऐसा, तो वो भी एक था। क्या सेंस है। हाँ फिर तो, क्योंकि स्टील पे और सब पे भी लगाने की बात कर रहे थे हम, राइट? तो अभी स्टील पे लगा रहे हैं तो फिर एल्यूमिनियम सही बात। वही हाँ। और अगर 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 हम ये देखें ना कि भाई इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट क्या है यूएस में, तो सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर जेम्स एंड ज्वेलरीज, फिर फार्मास्यूटिकल, ये मतलब, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं ये अपैरल, फैशन एंड अपैरल के जो कपड़े हैं वो सब है। तो आई थिंक इस पे बहुत हिट हो रहा है। आई थिंक फार्मा की कंपनी का स्टॉक भी बहुत गिर गया है। एग्रीकल्चरल नहीं है अपना एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर तो वो लोग भेजना चाहते हैं, ऐसा है ना। चाहते हैं हाँ हम एग्रीकल्चर, नहीं करते। आई एम सरप्राइज कि हम नहीं करते इतना ज्यादा तो एक्सपोर्ट। उतना वॉल्यूम नहीं होगा आई थिंक। नहीं है हाँ, agriculture ये चार चीजें थी। पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे लग रहा है भाई यही है वो एप्पल वेप्पल। हाँ वही है। पर उस पे तो फिर वो तो एग्जेम्प्टेड है या उसमें बहुत कम टैरिफ है। इसलिए इसलिए उसमें ज्यादा वो नहीं होगा। मेन तो ये डेयरी फार्मा, डेयरी जेम्स एंड ज्वेलरीज और ये है ना, अपैरल। डेयरी और एग्रीकल्चर में एक है ना इशू है यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में, यानी वेस्ट कंट्रीज में उन्होंने ऐसे रखा है कि फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया लाइक इंडिया और ये कंट्री से लोग नहीं लेते, बिकॉज वो ऐसा बताते हैं कि मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अप्रूव नहीं करती अपने डेयरी प्रोडक्ट को, क्योंकि उनको ऐसा फील रहता है कि अपने डेयरी प्रोडक्ट में इतना हाइजीन नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से कुछ बीमारी वगैरह फैल सकते हैं शॉर्ट ऑफ, इसीलिए लोगों ने ये बाहर करके रखा। दैट्स व्हाई नहीं तो हम भी सप्लाई करना चाहते हैं बट हम सप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि उनके जो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर फिट नहीं बैठते। लेकिन ये ना इंडिया इसको ये आपने एक बार पहले बात की थी कि भाई ये ना नॉन नॉन ट्रेड बैरियर है, मतलब ये टेक्निकल बैरियर लगा देंगे ऐसा कि ये यू में ऐसा होता है यू कि बहुत लोग एकदम खतरनाक वो लगा देंगे एकदम कि भाई तुमको ये मशीन लगा के ये चेक करना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट तो हम माल आन देंगे, ऐसा होता है। तो इसका है ना हम भी फिर वो सेम टू सेम वो लगा सकते हैं हम लगा कि चुके भाई हैं। तुम ये लगा रहे हो। ऐसा होता ही है। डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम यूएस इंडिया का देखेगा ना इंपोर्ट प्लस नेग्लिजिबल है, बिकॉज ये हम कहते हैं कि दे आर यूजिंग हाइब्रिड, और वहाँ का जो मिल्क है ना, मिल्क जो बनाने का प्रोसेस है, जैसे कि इंडिया में वेजिटेरियन ज्यादा है ऐसा, तो जो इनका मिल्क का प्रोसेस है वो नॉनवेज के नाम पे ऐसा इंडिया में मार्केट होता है डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के। दैट्स व्हाई इंडिया ऐसा बोलता है हाँ ट्रू, क्योंकि जो उनका प्रोसेस है ना वो कुछ तो भी है कि जो बच्चा होता है पेट में होता है समथिंग, मतलब ये काउ का तो कुछ तो भी करते हैं कोई प्रोसेस के थ्रू जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है, बट वो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो एंजाइम रिलीज करते हैं वो कहीं ना कहीं है ना मिल्क के अंदर आता है और वो एक नॉनवेज मिल्क जैसा प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया में सेंटीमेंट हर्ट्स होंगे ऐसा बोल के हम इंपोर्ट नहीं करते वहां से मिल्क। टैग मार्क बेसिकली नहीं मिल सकता अगर वहां यस इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और कंज्यूमर भी इंडिया ही है। हाँ इंडिया में तो आई थिंक डेयरी तो थोड़ा वो भी है ना कि शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, तो और डेयरी तो politically- वो politically पेस्टराइज तो- करके 21 डेज 50 डेज कर देते हैं ना, पेस्टराइज करके सब कुछ कर देते हैं, डेयरी करते हैं। प्रोडक्ट भी लंबे लंबे टाइम तक चलता है। 20 डेज ज़्यादा नहीं है सुनील, क्योंकि अभी शिपमेंट होता है सब शिप से ही होता है, नहीं एयर पर फ्लाइट कुछ नहीं होता है। तो और वैसा ना कि वॉल्यूम ज्यादा है और एक प्राइस कम महीना होता लगता है। है। ये ऐसी चीज है कि अब मिल्क का वॉल्यूम ज्यादा होता है और कुछ प्राइस इतना होता नहीं है, तो ऐसी चीजें बहुत शिफ्ट नहीं करते हैं। बट मे बी जो उसके वो प्रोडक्ट्स है जैसे क्रीम हो गया या चीज हो गया वो सब हो सकता है शायद, but क्रीम not चीज बटर ऑल दिस थिंग तो हो सकते हैं भले, पर वो आखिरकार सब मिल्क से ही बन रहा है तो अपने लिए वो मतलब गुड नहीं है। दैट्स व्हाई इंडिया हमेशा ट्रेड बैरियर लगा के रखा है अभी तक राइट नाउ। हमारे तो स्टेट टू स्टेट में भी नहीं बिकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो बाहर से कहाँ से आएगा। सही बात है। हाँ, इंडिया में तो ये पॉलिटिकली पूरा एग्रीकल्चर का सीन पूरा पॉलिटिकली चार्ज है ना, तो वो भी एक फैक्टर है कि भाई हमारे पूरे फार्मर सब गरीब है उनको सपोर्ट करना है नहीं सब। मेन तो ऐसा है कि मेरे को लग रहा है बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, एक तो वो है ही, पर एग्रीकल्चर इज अ मेन थिंग, क्योंकि मेन जो पहला स्टेटमेंट आया था ना जब वही उनका है, सही बात। इंडिया का, दैट वी विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, वो सबसे वो पहला actually स्टेटमेंट है इंडिया का। एग्रीकल्चर एंड डेयरी ये दोनों ही एंड एमएसएमई, कंबाइन लगे होते हैं। फार्मर्स एंड एमएसएमई ऐसा आया था। हाँ ये वो एक्चुअली दोनों को ये इंडिया का इंटरेस्ट है कि उसको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि वर्ल्ड में देखिएगा ना अपन बहुत क्लोज, अपन ने सब चीज के लिए ग्लोबलाइजेशन कर दिया है, बट है ना एग्रीकल्चर और इसके अंदर अपन ने नहीं किया। अदरवाइज जो मेज है उन्होंने मेज का भी किया था, मेज का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत मतलब कंपेरेटिवली जो लोग हाइब्रिड सीड्स यूज करते हैं वो इंडिया में यूज नहीं करते अपन ऐसा, तो ये सारी चीजें थी।
हमने पहले भी डिस्कस किया है, मुझे लगता है कि इतना क्लोज रहना भी अच्छा नहीं है। अपना खुद ही एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं हो पाएगा इसकी वजह से। नहीं हो पाएगा। हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते रह जाएंगे। नहीं लेकिन वो भी है, जैसे यहाँ पे भी इंडिया में भी आप देखोगे ना, कुछ फार्मर्स बहुत बड़े तो बहुत बड़े, जो पंजाब वाले जो है, और जो जो बहुत छोटे हैं जो सुसाइड करते हैं वो सब छोटे वाले। छोटे हैं, हाँ। तो वो बैलेंस सोशल मतलब अगर सोशल बाहर से रीजंस बहुत है। ही ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी अभी आ गई तो मतलब वो अपने क्योंकि फार्मर्स इतना जल्दी कोप अप कर नहीं हाँ पाएंगे और डिजास्टर क्रिएट हो पर अब जाएगा। तो यार इंडिपेंडेंस से 75 इयर्स हो गए ना, तो कब तक कब नहीं करेंगे? कभी ना कभी तो करना है, राइट? टेक्नोलॉजी अडॉप्ट तो करनी है ना कभी ना कभी तो। तो खुद तो ही डेवलप करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, लाइक तो मोर वो लेस। नहीं होगी अगर अगर बाहर से इंपोर्ट नहीं करें ना, तो इंसेंटिव नहीं है तुमको प्रोडक्शन बढ़ाने का या कुछ वो करने का, क्योंकि चल रहा है, मतलब बाहर से कोई कंपटीशन तो है नहीं। तो इंडिया की टेक्नोलॉजी आपस आपस में कम्पीट करेंगे, बट वो इंडिया लेवल पे रह जाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। पर अपना इंडियन लेवल का कंपटीशन सैचुरेशन हो गया है क्या? सबसे पहला तो ये है ना। ऐसा नहीं होता है यार, मेरे को नहीं नहीं लगता है। वही, अगर आप मतलब जैसे होता है ना एक चीज़, मतलब इंडियन लेवल पे यार अभी ये पूरे सेचुराइज हो गई है कि भाई जैसे जैसे आप बोला ना कंपटीशन का जो टेक्नोलॉजी है जो भी है, तो विद इन इंडिया भी मेरे को लग रहा है लाइक होता रहेगा, राइट? काफ़ी डिफरेंसेस फॉर द सेम क्रॉप और फॉर द सेम थिंग। पर प्रोडक्टिविटी हमारी बिल्कुल बहुत ही होगा। कम है। वो तो भाई ना, अभी भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी जो होती है, जो यील्ड है पर हेक्टर पर एकड़, जो भी कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। बहुत तो डिवाइड विद 3 ऑलमोस्ट। सैचुरेट नहीं हुई है तो उस पेज पे बढ़ भी नहीं रही है जितने पेज पे बढ़नी चाहिए। तो कहीं ओके। तो कहीं तो प्रॉब्लम है सिस्टम में। सही एमएसपी बात। वगैरह वो सब तो दूसरे इश्यूज है ही, बट आई थिंक कंपटीशन को रोकना भी एक इनडायरेक्ट इशू भी है। सही सही है। राइट, तो हम इस पे डबल क्लिक ना करके इसको खाली कर्सरी क्लासेस करते हैं कि भाई हम ये मानते हैं कि भाई एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या मतलब इस और क्या है अपना ये अप्रैल में भी इशू है। अप्रैल में जो भी है उसमें आई थिंक बहुत लॉस होगा। आई थिंक इंडिया 35% इंडिया का जो अप्रैल एक्सपोर्ट है वो यूएस में करता है, तो जिससे मेजर चंक, तो उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। पर ये तो मुझे लगता है कि और ये कभी यूएस में होने ही नहीं वाला है। ये ट्रम्प ट्राई कर रहा है, ये जो अप्रैल क्लोथिंग एपरल का प्रोडक्शन है वो ये एशिया में ही होता है सालों से ही। सब सब कंट्रीज, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो अगर इंडिया का टैरिफ इसमें कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज से कितना है वो अभी देखना पड़ेगा। मुझे ये ये कभी लग रहा है यूएस कि नहीं करने इंडिया वाला। का जो है ना दूसरे कंट्री से थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब एक हाँ, यहाँ पे एक चैलेंज है, मतलब इवन तो 4-5% ज़्यादा होगा, तो चार पर पाँच अगर परसेंट आई थिंक मार्जिन बहुत बहुत है कम वो। होते हैं ये सब इंडस्ट्री में, तो 4-5% हाँ सिग्निफिकेंट है। वही वही वो सिग्निफिकेंट ही है, पर वही पर मैंने देखा लाइक एकदम हेज नहीं है, लग रहा है लोगों के साथ भी जोड़ देते ना, देन ऑल्सो लाइक देन ऑल्सो इट्स अ लॉस, बट स्टिल लाइक यू नो ठीक है, बाकी सब भी इम्पेक्ट हो रहे हैं तो ट्रेड कम नहीं होगा, हो सकता है देन दे विल लुक फॉर मोर क्वालिटी एंड ऑल। अभी क्या है, पीपल हैव टू लुक फॉर प्राइस एज वेल एज क्वालिटी तो रहती है, बट प्राइस इटसेल्फ इज लाइक ज़्यादा होगा तो क्वालिटी में वो लोग थोड़ा प्लस और माइनस भी देख सकते हैं ऐसा। डेफिनेटली है। सही सही है। और कोई फील्ड और कोई क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज, आई थिंक पेट्रोलियम है ना? पेट्रोलियम पे भी इम्पैक्ट है। एडिशनल इसको कुछ डबल नहीं लगा। डबल डबल लगेगा, मतलब पेनल्टी वो दिए तो ये तो लगेगा टैरिफ, तो उसके बाद पेनल्टी भी लगेगा, ऐसा है। मुझे खाली एक चीज़ मैं उस दिन सोच रहा था, जैसे कि मतलब यूएस के रिगार्डिंग नहीं है, बट जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं ना हम लोग ने रशिया से इतना ऑयल ले लिया ये ले लिया करके, लेकिन हम लोग को ऐसा कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं दिया ऐसा, है ना? हमारा प्राइस कम है ना, कुछ भी नहीं है ये तो बात है। एक तरीके है से। ना, ये तो मतलब अगर इतना ज़्यादा बेनिफिट आया गवर्नमेंट ट्रिक है ये। जब मतलब जब थोड़ा ऑयल भी का पसंद नहीं प्राइस किया ऐसा गिरता लग भी है रहा है। ना, वर्ल्ड में ऑयल का प्राइस गिरता ठीक भी है है ना, तो इंडिया में कमर्शियल लेवल पे जो मिलता है उसका उसका प्राइस नहीं गिरता है। नहीं, तो एकदम इंश्योरेंस कहाँ जा रहा है वो एकदम मैजिक ट्रिक है। थोड़ा अगर कम हो रहा है या फिर वो ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा बता रहा है कि इतना ज़्यादा अगर बेनिफिट मिल रहा है बहुत ज़्यादा, जिस हिसाब से अभी एक 20%, ग्लोबल इशू हो गया है। नहीं 20%, 20 रुपीज पर बैरल तक का डिस्काउंट मिला है। $20 सॉरी। कहाँ जा रहा है? कितना, हाँ मतलब कितना 20-30% डिस्काउंट मिला है अपने को। तो आई थिंक वो मतलब हमको देखना पड़ेगा कि थोड़ा वो पास पेट्रोल ऑन पे जो करना चाहिए वो था। एक्साइज लगाता है, वो एक्साइज कैसे चेंज हो रहा है ओवर टाइम, वो कोरोना के बाद होता कैसे सही चेंज हुआ, होता सही अगर तुम सेंट्रल और स्टेट मिला के सब वो टैक्स बढ़ा देते हैं, होता सही होता है। वही करता है वही। जब ठीक है। नॉर्मली प्राइस गिरता है ना, ऐसे डिस्काउंट मिल रहा है ऐसा नहीं, नॉर्मली प्राइस गिरता है तब भी यही होता है, एक्साइज बढ़ जाता है। हाँ यही होता है, हाँ ऐसे बढ़ा देते हैं हम लोग, लेकिन वो प्राइस प्राइस के लिए होती है। तो उस हिसाब से मैं फिर उनको बाइंग नहीं करना चाहिए, अगर अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी अगर थोड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा गवर्नमेंट को बेनिफिट मिल रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, हाँ गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, गवर्नमेंट टैक्स शायद ज्यादा बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट्स कर तो रेवेन्यू कर तो पाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब देखिए सपोज कि अभी पेट्रोल का भाव 100 रुपया है, वो 80 रुपए में खरीदेगा तो उसका 20 रुपए का मार्जिन है ना, वो 60 रुपए खरीदेगा तो उसका 40 रुपए का प्रॉफिट होगा ना, वैसा। इन दैट वे अगर गवर्नमेंट का फायदा लेना है तो वो तो कभी भी बढ़ा, एक्सेप्ट इन देयर हैंड राइट, वो तो बढ़ाते जाए, कभी 100 है 110 कर देगी 120 कर अरे देगी, पर वो अगर वैसा consumer बेनिफिट पे लेना है तो
कंज्यूमर पे भी इम्पैक्ट ना आए पर अभी वो दे ही रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी भी इम्पैक्ट तो दे ही रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं, मतलब अभी तो स्टेटस अभी को डबल है, इम्पैक्ट स्टेटस को रख रहा है। ऐसे स्टेटस को नहीं बोल सकते, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने कम नहीं किया, इट्स इटसेल्फ एज एन इम्पैक्ट, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ बट सपोज यूएस से खरीदेगा अभी वो, तो तभी हम लोग को, अगर हम लोग को ज्यादा वो भी जाएगा, ये टैरिफ का भी इम्पैक्ट कंज्यूमर या जो भी सेलर को, एंड साथ साथ यहाँ पे भी कुछ रिलीफ नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो वो बात तो सही सही तेरी, कट होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। तो वो अलग ही डिबेट है, पर वो जो एक्साइज ड्यूटी वाला डिबेट है ना कि हमको क्यों बेनिफिट नहीं मिलता है, और वो तो बहुत सालों से ही मतलब ये दोनों का मैं लिंक कर रहा हूँ, बेसिकली मैं दोनों का लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ डबल इम्पैक्ट हो रहा है सर। तो अगर मानो अगर वहां से एटलीस्ट टैरिफ का इम्पैक्ट ना हो, और पहले भी तो 110 में मिल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट का अल्टीमेट उसका अर्निंग तो कंज्यूमर से होना है, यहाँ के जो इंडिया की पब्लिक है वहां से दिस इज लाइक अ साइड इनकम टाइप ऑफ हो गया, मेरे को तो ये हाँ लगता तो है ऐसा सोच सकते हैं इसको कि रशिया वो से साइड ऑयल इनकम खरीद से के ज्यादा कमा रहे हैं। हम जियो पॉलिटिकल में थोड़ा अपना नाम खराब कर रहे हैं, बट अपनी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। हम तो कंज्यूमर तो है ही नहीं पिक्चर पे, ऐसा समझ लो। हाँ, रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, उसमें हमारा थोड़ा जियो पॉलिटिकली नाम खराब हो रहा है कि क्या कर रहे हो ये, पर उसका बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलता है वो करने से। हाँ, लेकिन अभी नाम खराब हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन अभी जब उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है, अगर उसका ऐसे टैरिफ बढ़ रहा है, हाँ तो right. वहां पे मैं बोला तब तक ठीक था। तो तू बोल रहा है जब कि तक कट नाम करना खराब चाहिए था। ना, तो तू बोल रहा है कट करना चाहिए। हाँ, या तो बाइंग कट कर दो, मैं मतलब बात अभी सही ऐसा है। मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि या तो यहाँ पे पास हाँ, सी अच्छा, अल्टीमेट अच्छा, point गवर्नमेंट समझ गया, point समझ गया, okay, okay. गवर्नमेंट हैज टू अर्न फ्रॉम द टैक्सेस, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, दिस ऑल टैक्सेस, मेन मेन अर्निंग। और डेफिनेटली इंटरेस्ट बचाने के लिए आप टैरिफ लगा दो कि भाई यहाँ के फार्मर्स का कुछ खराब ना हो, तो आपने टैरिफ लगा दिया है ना। यहाँ के ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का नुकसान ना हो, आपने टैरिफ लगा दिया वहाँ के ऑटोमोबाइल्स के लिए। या तो मेक इन इंडिया करना है, आपने टैरिफ लगा दिया, दैट इज़ वन पार्ट। अब एक हो गया कि मुझे अर्निंग करनी है, तो उसके वजह से मुझे टैरिफ लग रहा है, राइट, इनडायरेक्टली, क्योंकि वो चाइना से मतलब रशिया से ले रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ अर्निंग विच दे हैव टू डू इट। बट आफ्टर दिस टैरिफ दे शुड अगेन थिंक इट। अभी तक तो ठीक था कि ठीक है, आत्मनिर्भर नाम खराब हो गया, ठीक है, पर लेकिन टैरिफ में सिर्फ रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, वैसा वो रीजन नहीं है, नहीं, दूसरे इफ भी दैट इज reasons वन ऑफ हैं। द नेगोशिएशन पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, हाँ तो उसको भी वो लोग थोड़ा एक करना चाहिए पर कि टैरिफ they should नेगोशिएशन not be 25% तक लेके आए, तो वहां लेके आने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी खुद का रेवेन्यू कुछ दिया है कि नहीं, कुछ मुझे ना लग रहा है कुछ कम किया होगा। 25% तक कुछ लेके ही नहीं आए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उसने रिलीज किया था रेसिप्रोकल टैरिफ एडजस्टमेंट के पहले, तब 25 से ही तो शुरू किया था जब हमने पर स्टार्टिंग में। अभी डील नहीं की है, आई थिंक डील करेंगे तो उसमें शायद थोड़ा जो कम लेके आएंगे। लेकिन आज उसमें फिर हम भी रिलीज तो कुछ- किया ना उसने, डील नहीं की बट आज रिलीज तो कर दिया, राइट। अभी वो तो इट्स लाइक ऑनगोइंग नेगोशिएशन, तो अप टू एवर होता है, राइट। इट्स लाइक कंटिन्यू Ongoing नेगोशिएशन है। तो होते ही I think रहता है। 8 डील से हुई है, 8 कंट्रीज से डील हुए, बाकी सबसे अभी ऑनगोइंग नेगोशिएशन ही है, तो वो चल ही रहा है अभी। चाइना से डील हुई है, बट उससे भी चल ही रहा है नेगोशिएशन अभी भी। वो तो चलता ही रहेगा, मुझे लग रहा है चलता it's like वो तो कंटिन्यू ही रहता है। हाँ। लेकिन देखना चाहिए। पर मैंने ऐसा भी सुना, वो F-35 जो तुम बोल रहे हो ना, ऑलरेडी जो ऑर्डर दिए थे उसको भी हम लोग शायद होल्ड करने वाले हैं। ऑलरेडी कुछ है अपने in का भी है, progress। नहीं किया और तो कुछ। नहीं है ना, कि है ही नहीं, F-35 तो नहीं है, सुना नहीं कभी। वो पता बहुत नहीं, महंगा है, मतलब वो ऐसा बहुत मैंने महंगा न्यूज़ देखा था। वो ट्रम्प कब से ट्राई कर रहा है बेचने का, बड़ा हमने मतलब शायद बेचने दिया का ही ट्राई कर रहा है, लेकिन हम मना कर रहे हैं। हम्म। अभी उसने मैं तो ये भी सुना था कि पेट्रोलियम का टॉपिक चल रहा है कि तो उसे पाकिस्तान से वो किया ना कि पाकिस्तान में वो पेट्रोल हाँ। करवाएगा, वो मैसिव पेट्रोल मैसिव ऑयल रिजर्व्स, पर उसको मिलेगा भी क्या, उसको मिलेगा क्या वहाँ पे? एक वो भी एक था, मतलब इस जगह वहाँ पे मिलेगा भी कि नहीं, आई थिंक वो भी एक क्वेश्चन मार्क ही है। हाँ, बट वो बस ऐसे ही कुछ कर रहा है, ऐसे मस्ती कर रहा है ट्रम्प। वैसे तो मैंने ये भी सुना था कि इंडिया एक जगह पे जहाँ पे खोद रहा है ओशन में, अंडमान हाँ, अगर वो मिल गया तो भाई बहुत ही ऑयली ऑयल हो जाएगा। बट वो जो question है, अदानी वो शायद मिल कर रहा है गया, ना, बहुत बड़ा इफ है वो if अदानी कर रहा है ना वहाँ पे। आई थिंक गवर्नमेंट कंपनीज भी करती है कुछ जो अच्छा, इंडियन ऑयल और ये सब करते हैं। और ये ना मतलब बहुत वो है, इसका मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं होता है कि भाई तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तुमको थोड़ा ड्रिलिंग करके वो लोग को मिला तो मिला, ऐसा है ना। मतलब वो डिलीट करके भी एक जगह पे किया, वहां नहीं मिला, उसके बाजू में भी हो सकता है। वो पूरा मतलब स्टडी पूरा मतलब पूरा सब करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, पूरा कॉम्प्लिकेटेड है वो। और पूरा मूव ऑन करना भी बहुत बड़ा बात है। हाँ, ये ऑयल डिस्कवरी वगैरह जो है कि वो रिजर्व्स है नहीं है, वो फाइंड करना बहुत इतना इजी होता तो अब तक सब फाइंड कर लिया होता ना हमने। हाँ, वो है। वो चलते रहेगा वो। पर ये इनके पास खत्म नहीं होता क्या, जो यूएई है या जो भी उनके पास खत्म नहीं होता क्या ऑयल? मतलब बहुत बड़ा रिजर्व है, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, पर कब तक होगा? 200-300 से 400 प्रोड्यूस साल भी में होते खत्म रहता है क्या वो? वैसा नहीं रहता ना कि बनते रहता है ऐसा कुछ? बनने में बहुत टाइम लगा ना, वही तो बड़ा वो है, बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगे, मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं ऑयल बनने में। जो मिलियंस ऑफ इयर्स में ऑयल बना है वो हमने 500 साल में उड़ा दिया। जो डायनासोर है ना, वो ही तेल है, सब समझ लो। जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ट्रीज वगैरह जो थे ना पहले मिलियंस ऑफ इयर्स में, वही सब कन्वर्ट होकर ऑयल बना है।
जो मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस पूरी हुई वो हमने 500 साल में खत्म कर दिया है, तो अब 500 ही क्या है यार, 200 साल 200 साल में ही कर दिया, राइट? मतलब अभी 200 हुए और 300 साल चलेगा शायद, और तो तो हाँ, इसलिए मेरे ख्याल से फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पूरा मूव ऑन तब हो तक हमको मूव हो जाएगा। जाना पड़ेगा। अगर तब तक मूव नहीं हुए ना प्रॉपरली, फ्यूजन हो गया या फिर उसमें मूव नहीं हाइड्रोजन हुए है। ना, तो खत्म है, फिर क्या करेंगे पता नहीं फिर। वो तो हो गई, वो तो उससे पहले हो वो तो जाएगा, होगा ही। हो गई। यस यस, वो रिक्वायरमेंट होता है बहुत सबको, अच्छा है, वही ऑप्टिमिस्टिक हो तुम। देखते हैं, वो तो उसी तू लिए देखना, बहुत देख, करना पड़ेगा। हमारा जो कार है वो अभी भी वो ट्रांजिशन चल ही रहा है, वो मतलब मोस्टली जो अच्छे अच्छे कंट्री है वहाँ तो हो ही गया था ट्रांजिशन। नहीं ना, अभी एक ग्राफ आया था ना अपनी अलग अलग कंट्रीज का कोल कितना है, अगर तुमने देखा नहीं, हो तो। कार की बात कर रहा कार हूँ, का। नए कार में ईवी ज्यादा बिकता है कि ये हाँ, ऐसी इंजन ज्यादा बिकता है। हाउ द फिर भी वर्ल्ड अभी वर्क्स, नहीं है। पढ़ी है वो, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स? तो बैकलॉग में बैकलॉग नहीं, में हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ वही वही, हाँ। तो उसमें उसने पूरा स्टडी, ऑथर का नाम पता है वो ना, तो उसमें उसमें उसने 4 या 5 मेन जो अपने इंडस्ट्री है जो पूरे एकदम पेट्रोल ऑयल इंटेंसिव है, उसका स्टडी किया है, और उसमें से एक भी अभी कन्वर्टेबल टू रिन्यूएबल एनर्जीज नहीं है। अभी पॉसिबल नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज को हम कार्बन फ्री कर पाए। टाइम है ना अभी, तो अभी ऐसे कि अभी देख अभी कोई इंसाइट ही नहीं है, कोई अपने है ही नहीं अभी, डुएबल ही नहीं है, अच्छा, ये टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे कौन सी पास। इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री? एक तो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर क्रिएशन जो होता है पूरा, यूरिया प्रोडक्शन जो पूरा वो होता है, सही है, हाँ हाँ यूरिया प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं ऑयल के बिना हमको पता ही नहीं है, आता ही नहीं है। सही है, हाँ हाँ। दूसरा दूसरी स्टील प्रोडक्शन है। स्टील प्रोडक्शन भी ऐसा है कि इतना कार्बन इंटेंसिव है कि इतना इजी नहीं है उसको कार्बन फ्री पूरा वो करना। ये तो है, जो जो स्टील का मेन तो हीटिंग का प्रॉब्लम है ना, वो जो स्मेल्टिंग होता है, स्मेल्टिंग के लिए वो कोयला यूज करते हैं ना, तो वो तो सिंपल है ना। सिंपल अभी नहीं, हम हमारे पास इतना वो लेवल का है ही नहीं। अच्छा, अगर फ्यूजन या ऐसा कोई क्रैक नहीं किया तो अभी नहीं कर पाएंगे ऐसा। ऐसे और 3-4 इंडस्ट्री है मेन, तो वो सब अभी कार्बन फ्री करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इवन जो सोलर इंडस्ट्री, जो हमारे सोलर सेल्स वगैरह होता है, सोलर सेल प्रोड्यूस करने में कितना कार्बन जाता है, राइट? भले वो फिर बाद में हमको सोलर एनर्जी देते हैं। नहीं सिर्फ कार्बन की बात है कि फिर ये जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल से यूज हो रहे हैं उसकी बात है। तो कार्बन इज प्रॉक्सी फॉर फॉसिल ना। आई थिंक अभी एग्जिस्टिंग जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे है। सही 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 सही। हाँ, तो क्या टॉपिक था, हम क्यों डिस्कस करते हैं? नहीं तो हाँ, इसमें अभी थोड़ा और एक एंगल हम इसमें इस एंगल देखते हैं कि भाई जो यूएस अपना डिफेंस अपने को बेचना चाह रहा है, इसका एंगल क्या क्या लगता है तुमको? भाई ये जो हमको जो F-35 बेच रहा है, जो उसका जो मिसाइल है वो सब बेच रहा है, वो हम खरीद ही रहे हैं क्योंकि मतलब हमको जो ऑपरेशनल चीज चाहिए वो इस पे बैठता नहीं है ऐसा, मतलब गवर्नमेंट का स्टैंड चाहिए, और मतलब ये सही भी होगा क्योंकि आई थिंक F-35 का जो कॉस्ट जो है वो बहुत महंगा है, और शायद वो अपने को उतना जरूर ना हो ऑपरेशन में, हमको कुछ अलग चाहिए होगा। सही है। मुझे लग रहा है कि इन दैट केस, और मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि मतलब अगर जैसे सिमिलर थिंग अगर मुझे रशिया से मिल रहा है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा कॉम्पिटिटिव, मतलब रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, जो भी है, तो फिर ज़रूरी नहीं है ना, अगर एकदम ही बहुत ही अच्छा कोई है जो डिफेंस की जो चीज़ है जो मुझे कोई और प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा, लाइक वन इन जो कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, एंड उसकी अगर ज़रूर रखती है तो आई थिंक वी शुड बाई। बट अगर मानो एयर डिफेंस सिस्टम है, इफ द सेम आई एम एबल टू गेट फ्रॉम रशिया, फाइटर प्लेन है आई कैन गेट फ्रॉम फ्रांस, सो विच आर गुड इनफ, लाइक ठीक है, हो सकता है देयर विल बी सम मोर एडेड एडवांटेज यूएस के पास, लेकिन और वैसे भी वो अपनी एकदम कोर वाली टेक्नोलॉजी तो देगा नहीं, इट विल हाँ, बी एक्स्ट्रा सेकंड पे करके नंबर। तो लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता। और देखो अभी आज अभी मे भी, लेकिन फिर भी उसका धंधा तो चलने वाला है क्योंकि इतने वॉर होने वाले हैं, वही करवा रहा है मुझे लग रहा है। थाईलैंड वॉर कर रहा है अभी, हाँ। क्या चल रहा है दुनिया में पता नहीं। कंबोडिया थाईलैंड के, वो तो पहले से ही सुना हम लोग थे वहाँ पे, तभी चालू हो गया था वो ऑलरेडी। और वो ऐसे भी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में बहुत पहले से वॉर है, मतलब जैसे भारत पाकिस्तान का पहले से चल रहा है वैसे डिस्प्यूट ऑफ बॉर्डर पे। ये पता है वहाँ पे लड़की रहे, पता है एक मंदिर को लेकर के, शिव मंदिर है, टेंपल है। हाँ एक टेंपल को लेकर लड़ रहा है। तो ये डिफेंस वाले में ना, ये डिफेंस वाले में मैं थोड़ा मतलब एक पॉइंट मतलब ये मैंने पढ़ा था भाई, हमें ना हम मतलब एक्टिवली हम ये चाहते हैं कि भाई हम जो रशिया पे जो हमारा डिपेंडेंस है, जो भी टेक्नोलॉजी है उसका स्पेयर पार्ट से जो भी है उसको हम कम करें। तो आई थिंक एक टाइम पे अपना 76 से 80% रशिया से आता था जो भी सब मिला के डिफेंस का, अभी वो आई थिंक गिर के 30s में है, 30 से 40s में है। तो आई थिंक हमने काफी काफी थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन हम मैं तो ये कि भाई ट्रम्प को प्लीज करने के लिए इतना महंगा ये खरीद ले,
तो अपने नीड का जैसे मोहित ने बोला कि हम अपनी नीड के हिसाब से जो चाहिए वैसा वो लेंगे। और मुझे लग रहा है हमें ना खुद का डेवलपमेंट थोड़ा करना चाहिए, तो सवाल ही नहीं है, वो तो बहुत करना जरूर। ही मतलब जैसे कि काफ़ी सारी सपोज ड्रो आई डोंट नो किस लेवल के हो गए, लेकिन मानो कुछ ड्रोन्स की कंपनियां हैं अपने पास काफ़ी सारी, चाहिए। ठीक है। तो ठीक है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, बट आई थिंक विद सम मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन या उनको थोड़ा और प्रमोट करे, बिकॉज कुछ रेवेन्यू कमाएगी तभी तो हल्का अच्छा, फुल्का भी लेती रहे। हाँ, सही बात है। इसी इसी आइडिया से मैं फोर्ज हो गई। हाँ, इसी से मेरे को एक भी चीज याद है कि जोमेटो का जो फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, उसने ये बोला कि भाई मैं इंडिया के जेट इंजन बनाऊंगा, है ना। हाँ, तो मैंने ये यार नहीं, बहुत वो बहुत एयरलाइन मतलब बना रहा है, एयरलाइन का बोला, जेट इंजन नहीं बोला। जेट मतलब खुद जैसे कि अभी बोइंग और ये एयरबस है ना, वो कैसे पूरा की पूरा एयरक्राफ्ट बनाते हैं, वैसा उसके स्टार्टिंग के लिए पहले जेट इंजन बनाएगा वो खुद का सही है। टेक्नोलॉजी से। थोड़ा ये बहुत एयर तरीका है, बहुत सही जेट है। इंजन हमारे पास नहीं है, अब तक हमको नहीं आता वो बनाने, वही बड़ी बात है। तो वो कैसे नहीं है हमारे पास टेक्नोलॉजी? एक तो है अपना वो कावेरी इंजन है, लेकिन वो बहुत मतलब उसका थ्रस्ट नहीं है ज्यादा। यहाँ पे कहीं यूके म्यूजियम्स में जाओगे ना, तो इनके पास जेट इंजन 60 साल 40 कितने साल पहले से ही उन्होंने अचीव कर लिया है, हम अभी सही बात नहीं कर पा रहे। जेट इंजन होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बट वो सेमीकंडक्टर लेवल की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब वो बना सकते हैं ना, मतलब ये बेसिक देखिए, लेवल तो वो बना एक सकते हैं। कावेरी वाला है, कावेरी वाला, जैसे कि अभी है ना, है उसमें बट क्या कमर्शियल वो इंजन, एकदम तेजस कमर्शियल स्केल पे हम सेल तेजस करते हैं। का कमर्शियल इंजन। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, उस लेवल का कोई इंजन नहीं है ना, तो होना चाहिए ना एकदम। होनी चाहिए, सही सवाल ही नहीं है। बहुत सही लगा मेरे को, मतलब ऐसा होना चाहिए इंडिया में ना, अपना जो मतलब जो डीप टेक है, मतलब ये स्ट्रेटेजिकल टेक है, वो होना चाहिए यार आपके पास। और हो भी सकता है, मुझे लग रहा है काफ़ी हो ही सकता है, सवाल ही कुछ नहीं कुछ है। हाँ, जो, हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, समझ में दूसरा देख रहा था अभी, जैसे कि आपने देखा होगा वॉरेन बफेट कुछ, या तो मतलब कौन सा बिल गेट्स कुछ 14-15 नंबर पे आ गया है वो। मतलब वो डायरेक्ट वो 4-5 जो ग्लोबल लिस्ट ऑफ अमीर लोग की लिस्ट है ना, उसमें लाइक ऑलमोस्ट 4-5 से, क्योंकि जो फिलेंथ्रॉफी जो किया है ना उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, तो वन उसका परसेंट उसका जब वापस से जब रिकैलकुलेशन थोड़ा किया तो पता चला कि भाई काफ़ी कम है अभी इनके पास। तो मतलब वो लोग इतना ज़्यादा फिलेंथ्रॉफी करते हैं, मुझे नहीं लगता करते हो क्या हमारे यहाँ पे भी, लेकिन ऐसा कुछ 90% 80%, सिर्फ एक अजीम प्रेम जी का मैंने तो सुना है। तो हमारे पास भी ऐसे काफ़ी सारे आई थिंक अमीर लोग हैं यहाँ पे, नहीं, अगर तुम फिलोसॉफी ना एटलीस्ट करो ना, R&D कर सकते हैं, मैं वो तो फिर बाद फिलोसॉफी में ना देख करो, सकते हैं क्या इन्वेस्ट होगा। करो। फिलोसॉफी हाँ, मतलब पैसा पैसा देना है मैं वही बोल रहा खुद। हूँ, हाँ, इन्वेस्ट वो भी करो, नहीं कर रहे पैसा ना। करो। हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ उस लेवल का तो ऐसा कर नहीं रहे, तो काफ़ी लोग के पास खुद के पास है, दे हैव इट फॉर देमसेल्फ, लाइक दे हैव नॉट क्या प्लेड्स यू नो पैसा। मतलब सुना अमीर, नहीं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ अंबानी, इंडिया। अडानी, बड़े बड़े जो हाँ, है, इन्फोसिस है इन्वेस्टमेंट ना, बहुत सारे हैं। मुझसे है। क्रिएटिव कंपनियों में आइडियाज में इन्वेस्ट नहीं करें, शॉर्ट दे वांट टू से नहीं करते, वही वांट हाँ टू सही सही हाँ, बात है, करना चाहिए। वो लोग अब के पास इतना बहुत वो पैसा है, शादी में उड़ा रहे हो, सब में उड़ा रहे हैं, बट वो लोग उतने में खुद दो ही कर स्टार्टअप खड़े हो सकते हैं। जाएंगे, इतना मैं बड़ा समझ रहा हूँ दे कैन डू इट बाय देमसेल्फ, मेरा इवन जियो नॉट का भाई इन्वेस्ट। मेरा जियो का इफ वाईफाई बंद कराओगे तुम लोग, तो लग रहा है। नहीं, इफ नॉट इन्वेस्ट, मैं बोल रहा हूँ दे कैन हैव देयर ओन यू नो वर्टिकल, कि यार वही चलो वही जो भी, हाँ वही लेट इन्वेस्ट मी डू वर्टिकल इट। खुद का ऑप्शन, सही बात है, होना चाहिए, सही बात अदानी है। उनको जैसे, उनका ऐसा लगता है कि अभी सरप्लस पैसा है तो वो खुद में इन्वेस्ट करते हैं ना। अभी जैसे जियो, जियो बेसिकली एक आइडिया है जिसपे वो लोग ने इन्वेस्ट किया, राइट। पहले रिलायंस के पास ये सब इतना टेलीकम्युनिकेशन में वो नहीं था, तो वो घुसा उसमें, तो खुद का ही पैसा उसने खुद पे इन्वेस्ट किया और नया नया कुछ ट्राई कर रहा है हाँ ऐसा। मैं बोल रहा हूँ खुद पे ही करो, लेकिन एक दूसरी ना, वही नई नई में ये जहाँ पे लैगिंग हो रहा है अभी, आई थिंक मानो थोड़ा और एम्बिशियस करना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन है तो ये टेलीकम्युनिकेशन रिलायंस वाज तो देयर, ये रिलायंस ऐसा तो मैं ठीक R&D में बोल रहा हूँ। है, ये रिलायंस ने जियो ने सब किया है, लेकिन जो टेक कंपनी है ना, जो अपनी जो इन्फोसिस है, वो तो एकदम पूरा मतलब उसमें इतना कैश रिजर्व है ना उनके पास, वो इतना डिविडेंड देती है, लेकिन वो कोई भी ऐसा मतलब क्या बोलते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसा साइड प्रोजेक्ट भी छोटे स्केल में भी करो ना, वो भी नहीं करती है वो। नहीं, वो सर्विस इंडस्ट्री, मुझे नहीं लगता वो लोग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, उनका है ही नहीं ना। अरे अरे ऐसा नहीं, पर वर्टिकल पर चालू करो ना दूसरा यार तुमको। अभी सर्विस इंडस्ट्री का फ्यूचर तो है नहीं, ठीक है, उन सबको पता ही है, तो कुछ ना कुछ तो अपने अपने कम से कम सर्वाइव के लिए कुछ तो करो, ऐसा बोल रहा हूँ। जैसे सैमसंग है, सैमसंग एक टाइम पे कुछ और ही इंडस्ट्री थी, राइट। हाँ, अभी उसके पास सेमीकंडक्टर फाउंड्री है, वो फोन बना के बेचती है, सब कुछ ही करती है, राइट। एक टाइम पे सैमसंग शिपिंग पहले आई बना थिंक करती थी। सोप सोप बना देती है, ऐसा ऐसा कुछ था ना। सोप बना दी थी तो पहले, उन्होंने सबसे पहले सोप खुद बना ही दी, इन्वेंट फिर किया ना। कंस्ट्रक्शन में गई, रियल एस्टेट में गई, ऐसा सब कुछ हुआ। हाँ, अब सब कुछ ही करती ऐसी है, बहुत सारी कॉन्ग्लोमरेट है कंपनी पूरी। हाँ। ऐसी ऐसी बहुत सारी टाटा कंपनी करती है। है, टाटा ऐसा करती है, ये तो टाटा कॉन्ग्लोमेरेट कार है भी जी बनाती है, सर, सब कुछ ही ये तो करती वो है। तो पूरा कॉन्ग्लोमेरेट, अभी तो एक नेक्स्ट लेवल के हो गए। अरे कांग्लोमरेट तो अभी अभी बना है ना, एक टाइम पे तो वो छोटा ही होगा ना। हाँ सही बात है, हम्म। सही बात है, कर सकते हैं, मतलब वही अगर आप तुम बोल रहे हो जैसे इन्फोसिस, टाटा ने भी सही स्टार्ट बात किया, है। टाटा ने वो स्टील इंडस्ट्री या टेक्सटाइल वहां से शुरू किया, तो टाटा ने भी पूरा टेक्सटाइल पे था, हम्म, बहुत ही टेक्सटाइल हेवी था टाटा। तो पूरा वो फिर धीरे धीरे टाइम के साथ आगे बढ़ने के बाद बड़ा नया नया करता है ना सब कुछ। ट्रू ट्रू। तो ये मतलब वही, तो फिर मैं क्या बोल कि ये लोग के पास जो खुद के पास जो पैसे है, लाइक इवन अभी नॉट लाइक कंपनी से लेके री इन्वेस्ट कर रहे कंपनी में, मतलब खुद के जो कमाए हुए पैसे, मतलब जो उनके जैसे नारायण मूर्ति नेटवर्थ, है, खुद का नेटवर्थ उनका वाले जो पैसे है, नेटवर्थ, तो नेटवर्थ इज नॉट लाइक कंपनी के पैसे नहीं है वो, ठीक है शेयर्स में हो गए, लेकिन वो खुद के हाँ, शेयर्स ऐसा इज अ डिफरेंट थिंग। कंपनी के शेयर ही होते हैं यार वो तो।
नहीं बट ठीक है, आई थिंक नहीं उनको नहीं, बेचना हो तो क्योंकि बेच खुद भी के कर है सकते ना, ना, अगर हाँ है तो उनके खुद इट्स के लाइक, ना। हाँ कंपनी के तो नहीं है राइट, इट्स नॉट लाइक और नरेंद्र पब्लिक के मोदी सॉर्ट पास ऑफ है। रिटायर भी हो चुके हैं राइट इन्फोसिस से, तो वो कंपनी में है भी नहीं, उसको 50% खुद का बेच के अगर कुछ करना है तो तो मैं बोल कर रहा हूँ सकते हैं। R&D कर सकते हैं, लाइक इवन तो लाइक मैं ऐसे नया फैक्ट्री खोल दूँ, एग्जैक्टली आर एन एग्जैक्टली डी सही बात है। R&D में तो डाल सकते हैं, उसमें तो कुछ 10,000 करोड़ नहीं चाहिए, मतलब चाहिए होगा तो आई डोंट नो, बट फैक्ट्री खोलने में तो चलेगा ही, पर R&D सक्सेसफुल हुआ फिर ही तो फैक्ट्री खोलेंगे, यार तो क्या R&D करेंगे में इतने डाल पैसे का, सकते हैं। मतलब है अभी इतने करोड़ों है तो अब तुम रिटायर भी हो चुके हो तो लाइफ में कुछ ऐसा करो ना एडवेंचरस, सी कुछ तभी तो नया मेरे ट्राई ख्याल से करो। जो यूएस और ये सब में देखते हो ना, कितने सारे लोग हैं जहाँ पे उन्होंने ना 90-90% तक दे आर रेडी टू गिव देयर मनी, हाँ, ऐसे इसको ये बहुत सारे लोग हैं प्लेज है यूएस ना में। इन लोग, प्लेज, गिविंग 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 प्लेज बोलते हैं उसको। माइक्रोसॉफ्ट का ही है, माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट चालू ने किया चालू हुआ है। किया है। जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो था, वो लोग भी ऐसे हाँ, एकदम नई नई चीजें पे रिसर्च कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का। नारायण मूर्ति क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ? उनका नहीं दे फाउंडेशन तो शुड डू होगा ही, इट आई थिंक। कुछ फाउंडेशन तो होगा ही, बट कभी सुना नहीं है कि कुछ बड़ा एम्बिशियस ट्राई किया हो अगर सॉल्व करने अगर अगर आपको तो फाउंडेशन के दूसरे के लिए भी नहीं, खुद के लिए भी कुछ करो, लेकिन मतलब ऐसा कुछ खतरनाक करो, जैसे कि बस एआई में कुछ बिजनेस करो, ताकि मतलब सर अपने पास भी कुछ किया हो, रहे रहे यार ऐसा। का। आई थिंक मोटिवेशन नहीं होगा खुद के लिए करने के लिए, अब मोटिवेशन नहीं होगा कुछ भी करने के लिए, ऐसा है, इतने करोड़ों है तो अभी ठीक है क्या ही करना है, ऐसा है। पुश्ती के लिए उन्होंने हो गए, मतलब उनके जनरेशन के लिए पैसे बन गए नहीं लगता है। मतलब लोग फिर वो देखते हैं कि आने वाले में पैसा नहीं देखते, लोग वो देखते हैं कि भाई अपना क्या बोलते हैं, वो है ना क्या बोलते हैं, लेगेसी लेगेसी क्या कैसा रहेगा क्या रहेगा, फिर उस पे फिर ऐसा आते होंगे कि भाई अब जैसे कि बिल बिल गेट्स है, तो उसके मतलब यही ना कि भाई उसके जो मतलब ये जो अफ्रीका में इंडिया में जो भी उसने किया है, वो उसने लेकिन बहुत सही करता है, वो जो भी एकदम जैसे कि मतलब अभी मलेरिया है, तो उसको एकदम एनालिटिकली उसने एनालाइज किया कि भाई हाँ ये कैसा है क्या है, कैसे फैलता है कैसे ये करता है, तो पूरा ऐसा अच्छे से स्ट्रेटेजिकली उसने जो अपना जो कोडिंग में जो दिमाग था वो दिमाग इसमें लगाया, मतलब तो जो कितने ये सॉल्व रिसर्चर्स करता हायर है। करता है वो, बहुत जो प्रॉपर हाँ रिसर्च लैब्स है, बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं इस चीज को लेके और फिर कैसे सॉल्व करना है वो ट्राई करता है, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब पैसे कहीं अच्छी जगह पे तुम लगा रहे हो, सही है। करना चाहिए ऐसा। वो और इंडिया में आके इंडिया इंडिया की को प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, तो हम हमारे इंडिया को बिलियनर्स क्या कर रहे हैं? इंडिया को बहुत बहुत फायदा हुआ है उससे। ठीक है। अपने ये जो डिफेंस वाली बात चल रही थी, अगर सपोज हमको चाइना से चीप कुछ मिलता हो तो हमको बाय करना चाहिए क्या? चाइना अगर एग्जैक्टली, तो सेल ये करने के लिए रेडी हो, फॉर एग्जांपल वो रेडी है चाइना सेल करने के लिए, क्वालिटी अच्छी हो अगर, क्वालिटी क्वालिटी तो अच्छी पता होती नहीं है, वो सिक्योरिटी डाउटफुल होगा। नहीं अच्छी सिक्योरिटी जो अच्छी, चीज होती है ना, जो नहीं सिक्योरिटी अच्छी चीज का होती मतलब है है, ना, अभी देखो वो राइवल कंट्री है राइट नाउ, अपने बॉर्डर लिंक्ड है, ठीक है, तो अच्छी मतलब क्या हो, तो अपनी टॉप नॉच नहीं बेचेगा ऐसा नहीं, नहीं होता है लाइक सुनील। अभी मानो कनाडा के पास आई डोंट नो डिफेंस है कि नहीं, पर उसका खुद का थोड़ी वो बनाती है, तो यूएस से नहीं इधर उधर से लेती होगी राइट। नहीं नहीं मतलब यस, राइवल कंट्री है लेकिन, मतलब इट्स लाइक ट्रेड, अभी ट्रेड तो कर ही रहा है राइट, राइवल कंट्री के नाम पे तो पूरा। लेकिन ये देखो जो सिक्योरिटी का अभी इशू स्ट्रेटेजिकली होता है। अभी मानो आपने बंदूक डिफेंस, ली, ऐसा नहीं है, मानो आपने कोई बंदूक ली, अभी हम खुद ही बना रहे हैं, बट एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो वो बंदूक, बंदूक अगर मैंने ली, बंदूक मतलब गन्स या कोई भी राइफल्स या जो भी हमने ली, जो अच्छी है एकदम, है ना, अच्छी क्वालिटी की है, मीट हो रही है रिक्वायरमेंट, तो फिर वो टेक्नोलॉजी मैंने ले ली, तो मतलब क्या है, मतलब कौन सा वो मेरा वो चला जाने वाला हम है? टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो कैसा है नहीं ना कि बंदूक काफी मतलब सारी एक चीजें हो अलग चीज सकती है, है। नहीं अगर डिफेंस की जस्ट बात एन है, एग्जांपल, मानो अगर एयरक्राफ्ट भी ले सपोज लो। कि तू एयरक्राफ्ट ले ले, एयरक्राफ्ट के हाँ रडार्स है, जो तेरे रडार्स है भाई, जब कभी वॉर हुआ तो रडार लेके जाएगा, वो इंटरसेप्ट कर ही लेंगे, वो ब्लैकआउट कर ही देंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है, अपना जैसे इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान के साथ जो होता है, जो जीपीएस नहीं दिया था इंडिया को, यूएस ने एक्सेस नहीं दिया था, याद है कि नहीं? फॉर्म है, तो ये टाइप के टैक्टिक्स यूज हो सकते हैं, तो हो सकता है, बिकॉज ऑफ सही है, दी करिए। सेफ्टी आई ऑफ दी थिंक सही बात है। हाँ, नहीं गन सिंपल है, गन शायद ठीक है ले लिया तो हाँ, बड़ी, इवन यस, गन में भी ऐसा होगा कि जो उसका जो बुलेट सप्लाई होगा वो भी चाइना से आ रहा होगा राइट, तो बुलेट सप्लाई रोक देंगे अपने को, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट सपोज वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं भी हो तो हम ले सकते हैं, बट जो एयरक्राफ्ट है ऐसी टेक्नोलॉजी है ना, उसमें चाइना की नजर फिर पूरी रहेगी, उसको कैसे उन्होंने पूरा अंदर क्या सॉफ्टवेयर डाला है, कैसे वो क्लिक किया हमको पता नहीं है, नहीं सही बात है, होता तो है। उसकी लोकेशन क्या है वो सब चाइना को शायद दिख रहा होगा, सब कुछ वो कर सकता है। चाइना ये सब तो करता ही है ऑलरेडी, हमको पता ही है कि वो टेलीकम्युनिकेशन के जो बेचता है ना सर्वर्स, जो हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने फाइंड किया था कि नॉर्मल जो हुआ हुआवे है। हुआवे के सर्वर्स होते हैं जो नॉर्मली टेलीकम्युनिकेशन में 5G 4G टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, वो सर्वर्स राउटर्स होते हैं, वो बहुत कमर्शियल चीज है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने वो सब काफी चाइना से खरीदा वो सब सर्वर्स, तो वो सब सर्वर्स में चाइना ने टैप करके रखा था, और वो सर्वर्स जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल डेटा सिक्योरिटी वाले उसमें जहाँ यूज होते थे ना, तो वो सर्वर से काफी डेटा सब पूरा चाइना ने अपने बैकडोर एंट्री से। बैकडोर एंट्री से वो पूरा डेटा वो ले लिया अपना राइट, कि चाइना वो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल डिफेंस में क्या चल रहा है सब स्पाई करते थे उससे, जैसे जो कमर्शियल टेक्नोलॉजी है उसमें भी वो लोग स्पाई कर सकते हैं, तो फिर ये एयरक्राफ्ट को तो वो कितना मिलिट्री कर पर देंगे, छोड़ेंगे ही नहीं एयरक्राफ्ट उसको। तो इवन तो देखेगा ना, तो रिसेंटली एक न्यूज में आया था, 6 महीने पहले एक न्यूज में था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक है ना कहीं तो भी मतलब एक लोकसभा एक हाउस बना के दिया था किसी को, और उसके अंदर पूरे स्पाई कैमरास एंड ऑल दिस थिंग लाइक तो माइक्रोफोन थे,
तो जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती थी कंट्री की वो भी वहाँ पे सप्लाई हो रही थी, लाइक ट्रांसफर हो रही थी। तो चाइनीज ये सब में बहुत एक्सपर्ट है, लाइक दे हैव वेरी गुड नेम इन दी वर्ल्ड वाइड, वो बहुत अच्छा काम करते हैं सर में ओवर। आई एम प्रीटी हाँ श्योर हाँ रशिया हाँ से भी हम हाँ जो भाई, खरीद रहे हैं रशिया में भी होगा ही, वो एयरक्राफ्ट में रिगिंग होगा ही, वो बट ठीक है हर जगह रशिया पे से होगा। हम वॉर नहीं करने वाले। बट हाँ, अपना बॉर्डर टू बॉर्डर लिंक नहीं है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, चाइना जो एडवांस बाकी है ना, कंट्रीज है ना वो नहीं। 10 एनिवर्सरी है, उससे खरीदना मुश्किल है। तो आई थिंक बल्कि की बात ये भी सही है कि गन वगैरह अगर ऐसा कुछ है कि प्रूवेबली हम हमारे डिपेंडेंसी नहीं है उस पर, एक बार हमने खरीद लिया फिर हम इंडिपेंडेंट एकदम ही, तो ऐसा कुछ खरीद सकते हैं। वैसा और सेकंड इज वैसा लाइक तो मैं ऐसा करते भी ही देख रहा हूँ है। कि अगर मानो कुछ हमने खरीद के हमने कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाए, अगर वो चिप बना रही है तो मुश्किल आई डोंट है। नो कितना टेक्नोलॉजी डाला होगा उसने। नहीं फिर उसका यूज करने के लिए नहीं, खुद के लिए बनाने के लिए। पर तो भी उसके एक लिए बात खरीद बोलूँ सकते हो ना, ना, उसके लिए पूरा उनको बाय करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो उसका एक सैंपल मंगवा लो कहीं से, राइट? हाँ वैसा ही, हाँ, वो तो बोलो बाय भाई करने ऐसे का तो मिल जाएगा सैंपल। सब कुछ, सैंपल एक सैंपल और अगर ऐसे खरीद होता है, सैंपल थोड़ी मिलेगा यार, हर और कुछ का ऐसा सैंपल। होता चाइना के सब ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा। कुछ तो मिलता होगा, गन्स वगैरह तो मिल जाती होगी। गन्स तो मिल जाएगी इसे। अबे यहाँ पे आतंकवादियों को मिल जाता है यार, अभी तो क्या है, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, लाइक वो कहीं ना कहीं से तो मैनेज कर ही लेंगे। वो Actually अगर तो आतंकवादी अगर निकल अगर ऐसा जाएंगे। होता ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग हम कर पाते तो अभी तक हम क्या बोलते हैं Su-30 ने सब बना चुके होते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। उसमें ना मेन मेन तो जो अपना जो ये इंजन है, वो इंजन की टेक्नोलॉजी और एवियोनिक्स वो सब, मतलब वो रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत मुश्किल है। नहीं एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं, गन वगैरह, गन को थोड़ा सा रिवर्स अच्छा, इंजीनियरिंग अरे गन तो बनाता है इंडिया, गन तो हाँ इंडिया बनाता बनाता है ना, इंडिया बनाता है। हाँ इंसास ये इंसास अभी कौन सा बनाता है, उसमें बनाता है अभी कोई लेटेस्ट है। ऑर्डिनेंस कंपनी करके ना, ओडीसी ऐसे करके कंपनी है, तो ऑर्डिनेंस बनाती है। फैक्ट्री है। नहीं मुझे लगा तो एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है। नहीं मैं एयरक्राफ्ट की उसका भी नहीं मैं बात, बोल रहा था, बस सही है। नहीं एयरक्राफ्ट भाई थोड़ा सा एयरक्राफ्ट तो वैसे फिर F-35 ही खरीद लो और कर डिफरेंट। दो रिवर्स इंजीनियर, बना लो F-35 अगर इतना इजी हो तो। अभी नहीं है वो बीच में एक महीना। यहाँ था ही, नहीं तो तभी तो वो लोग कहीं ना कहीं डर भी रहे ना, से वो एक्सेस क्यों नहीं दे रहे, उनको पता है ना, कुछ तो उनको होगा पता है ऐसे। वो रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से शायद नहीं डर रहे होंगे, मतलब वो नहीं, चीजें नोन हो जाएंगी उससे डर रहे होंगे। सभी हाँ कुछ। नहीं नहीं, सभी स्पाइंग भी हो कुछ। सकता है कि तुम रिग कर दो, कुछ डाल दो उसमें स्पाई वाला जीपीएस लोकेटर जैसा हाँ, कुछ। यस यस ये भी है। सही बात है। रिवर्स इंजीनियरिंग का भी डर तो होगा ही, बट इतना इजी नहीं है, मतलब उनको डर भी हो तो। इजी तो नहीं है, इजी चीज तो कहाँ कुछ हो गया, वरना वो बेचेंगे बड़े नहीं ना, लेवल की चीज है। F-35 को बेच रहे हैं सब कंट्रीज को, तो वो हाँ। बेचेंगे ही नहीं अगर इतना ऑर्डर। करेक्ट करेक्ट। उसमें ना मेन तो आपके पास इंजन नहीं है। इंजन जो है ना, जो जेट इंजन है वो भी नहीं है, जो अपने तेजस है ना, तेजस उसमें अपना जो कावेरी इंजन है ना वो लगने वाला था, लेकिन उसका तो ये लोग जो जेट इंजन बनाते हैं वो कमर्शियल वाला ही बनाते होंगे ना, लाइक जी ऐसा कोई कौन बनाता है इनके इंजन? काफी हाँ, जी I think बनाता था जी, बनाता है। रोल्स रॉयस हाँ, रोल्स रॉयस ही तो बनाता वो तो जी दे आर बनाता लाइक है। प्रोहिबिटेड टू और सेल भी और है, व्हाट? और भी ये अपना यूएस की एक कंपनी है। पर ये लोग अपना तो प्रोहिबिटेड नहीं है ना तेजस सेल था। करने तेजस से। कस्टम इंजन से बनते तो- होंगे मिलिट्री अपना जो तेजस है ना उसमें यूएस का इंजन लगा है। अच्छा कस्टम इंजन। आई थिंक ये जो लॉकहीड मार्टिन या वो सब बनाते हैं क्या कुछ? हाँ लॉकहीड मार्टिन का शायद इंजन है। हाँ लॉकहीड मार्टिन, या बराबर, बहुत नाम है उसका ये सब में। सही सही कहे तो भी और कुछ मतलब इसमें कुछ एंगल है ट्रेड में, एक ब्रिक्स का एंगल है, ब्रिक्स का क्या, तो ये वो 3D करता है BRICS एंटी को। एंटी अमेरिका ऐसा कुछ अमेरिका बना। या BRICS को हाँ 3D करता है। एंटी वेस्ट एक्चुअली। एंटी डॉलर, उसको डॉलर का हमको रिप्लेस करना है डॉलर, तो वो उसको बहुत एलर्जी है उससे कि डॉलर को अगर कुछ करने की ट्राई किया तो छोड़ेगा नहीं वो, उसको ऐसा है। पर पता नहीं इसका इम्पैक्ट यूएस पे क्या आने वाला है ना, तभी पता चलेगा। देख अभी तक तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट सुना नहीं, मतलब कि भाई बहुत कुछ गवर्नमेंट या उसके ऑपोजिशन वाले वहाँ पे है कि नहीं, आई डोंट नो यार। यहाँ पे तो सुनता अपोजिशन थोड़ी है जितनी होगा तो थोड़ी सुनने नहीं, को उनका आता है। न्यूज में भी नहीं आता कुछ, ऑपोजिशन कुछ ये कर रही है बोल रही है, कुछ नहीं तो आता। स्टॉक मार्केट तो डाउन हुआ था जब अप्रैल में उसने किया था, तब पूरा दिख रहा था उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे। अभी इतना दिख नहीं रहा है, आई थिंक आज थोड़ा गिरा है बट इतना कुछ ज्यादा खास दिख नहीं इंडिया का भी गिर रहा है यार अभी तो 2-3 हाँ। दिन से। आई थिंक अच्छा, इन्फ्लेशन पे आएगा ना इम्पैक्ट, जब नायर कर रहा था कि इन्फ्लेशन पे जब अभी अपना इन्फ्लेशन 2.9 है, मालूम है क्या जून का? अपना नहीं यूएस का हाँ 2.9 अपना अपना। ये तो कम है ना फिर तो यार। कम है, कम है। कम है तो हाँ, तो सही यो- है। कम है। कुछ लास्ट कितने इयर्स में, लाइक लास्ट आई थिंक 6 साल में सबसे कम है समथिंग लाइक दैट। अब अभी का जो है ना ये वाला मंथ जून। बट यूएस का भी शायद इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जो नायर कर रहा है वो हिसाब से, जब बढ़ेगा ना इसका टैरिफ की वजह से तब फिर लोग वापस करेंगे। 6 साल में 2.1% जून मंथ का 2.1। 2.1 तो बहुत कम हो गया एक्चुअली, हाँ, इन्फ्लेशन ही हो गया ये। तो वही lower है, end हो गया। तो लास्ट 6 साल में सबसे कम जो तो ये मंथ अच्छा नहीं में है, गया आई थिंक 2.3 ऐसा कुछ जून- होना चाहिए, 2 पॉइंट कुछ इसका है कि उससे कम है मतलब तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है, उससे ऊपर होना चाहिए तो तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। अपना टारगेट 4% का जब होता है। लोग खर्च नहीं रहे ना पैसे तब जाके 4 ऐसा। प्लस और माइनस कम 2 कब होता है तो- जब पैसे लोग खर्च नहीं रहे। हाँ तो वो प्रॉब्लम है ना,
मतलब जब तो लोग लोग कर रहे हैं खर्च नहीं रहे स्पेंडिंग तो लोग कम इसलिए करते हैं। लोन अमाउंट कम करेंगे वो लोग, लाइक अभी जो लोन इंटरेस्ट कम करेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा फिर खर्चेंगे, शायद वैसा कुछ हाँ करेंगे। हाँ, मतलब अभी तो ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम करने का ट्राई करेंगे। अब आरबीआई कम करने का ट्राई करेगी इंटरेस्ट रेट, थोड़ा इन्फ्लेशन बूस्ट करने के लिए। अरे थोड़ा होना 2.1 है। चाहिए, थोड़ा स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए, तभी इकोनॉमी ग्रो हेल्दी हेल्दी इन्फ्लेशन। करती है इन्फ्लेशन में। अच्छा, मैं ना, मेरे तो दिमाग में ख्याल आया कि भाई अगर ये मतलब इंडिया, सॉरी यूएस है ना, इंडिया को यूएस इंडिया को बोल रहा है कि भाई तुम हमारे खिलाफ हो, चाइना को बोल रहा है, तो रशिया को बोल रहा है, तो अगर अगर इंडिया और चाइना की दोस्ती हो जाए तो क्या लगता है तुमको? ऐसा हमको करना चाहिए था बहुत इम्पैक्ट स्ट्रेटेजिकली? करेगा भाई। इंडिया, चाइना और हो भी सकती है, रशिया का मालूम है जो क्या? आए लेकिन वो थे सब पाकिस्तान की वजह से इशू है, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल सी है भाई। यूएस और पाकिस्तान का हो गया ना, बिकॉज देखो चाइना, मतलब इतना मेरे को डिटेल में मैं तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी चाइना जो है काफ़ी सारे बार इंडिया को अप्रोच करती है थोड़ा स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, मुझे ऐसा लगता फिर है। चाइना करती है, हम नहीं करते, हम भी करते हैं। नहीं, जो आई थिंक न्यूज़ में पढ़ा वो बता रहा हूँ। लेकिन अगर करते अगर पाकिस्तान और इंडिया का, अगर पाकिस्तान और यूएस का ज़्यादा अच्छा हो गया तो चाइना तो साइडलाइन होगा। आई थिंक पाकिस्तान पिक्चर में नहीं है, हमारे और चाइना के क्वेश्चन में नहीं पाकिस्तान तो यूएस, एक पॉन है जो चाइना यूज करता है। नहीं नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, हमारा हाँ, और चाइना, पाकिस्तान हमारा और चाइना का है राइट वो इशू, है, हाँ बट आई दोस्ती, थिंक पाकिस्तान भी चाइना के जो अभी उतने पूरा important नहीं है, पार्लियामेंट में भी आ रहा है। इसको नहीं ना, geopolitically पार्लियामेंट exploit में करता भी है। कितना आ रहा है, पार्लियामेंट में भी अभी कंटिन्यूस तो चल रहा है, मतलब कुछ हमारे कुछ पार्लियामेंट तो में होगा रे। हाँ तो खाली सीपेक को लेके हमारे चल लिए रहा है। ऐसा है कि हमारा और चाइना का अलग ही रिलेशन है, और हमारे रिलेशन में तनाव है, इसलिए चाइना थोड़ा पाकिस्तान को यूज करता है हम पे प्रेशर डालने के लिए, बट दैट्स जस्ट अ टूल फॉर चाइना। मतलब पाकिस्तान के बेस पे हमारे रिलेशन डिसाइड नहीं होते, हमारे रिलेशन के बेस पे पाकिस्तान का और चाइना का रिलेशन डिसाइड होता है, ऐसा है। बिकॉज चाइना और पाकिस्तान फ्रेंडली है, इसका मतलब ये नहीं कि चाइना नहीं, हमसे बट अनफ्रेंडली रहेगा जो हमेशा। मैंने जो पढ़ा है कि भाई जो उनको जो रूट चाहिए, शायद तुम लोग ने बताया था या फिर मैंने हाँ, शायद जो वो न्यूज़ में पूरा पढ़ा था, ग्वादरपोर्ट वो प्रोसेस से वो वो हाँ, हाँ, जो पाकिस्तान के बिना हो नहीं सकता, जो तुम लोग ने बताया था राइट, एक नहीं, वो ट्रेडिंग अगर करने के हमारे लिए। हमसे फ्रेंडली हो तो हमसे भी वो रूट्स उसको मिल सकते हैं ना, बेटर रूट। नहीं, लेकिन निमिष के मतलब की बात थोड़ी बहुत सही भी है कि वो दोनों स्ट्रेटेजिकली इंडिया को मतलब कॉर्नर करने की शिफ्ट तो ट्राई करता करना, है, जहाँ हो तो वो सके वहां पे। इंडिया को कॉर्नर करने की ट्राई करता है, उसलिए पाकिस्तान को हाँ यूज करता है वो, राइट। हाँ, यूज करता है। तो और उसका मतलब हमारा रिलेशन जरूरी है प्रॉब्लमेटिक है, उसका और नहीं नहीं, मतलब, वो इसलिए पाकिस्तान से उसका इन्फ्लुएंस भी है, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब सी बट मतलब पाकिस्तान को चाइना की जरूरत है, पर चाइना को भी पाकिस्तान की इक्वली जरूरत है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ इन अ वे। स्ट्रेटेजिकली। किसी, हाँ स्ट्रेटेजिकली, पर इतनी जैसे अभी जरूरत है निमिष क्या कि बोल रहा है कि चाइना को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, वो तो जस्ट ऐसा एक एक जो भी पॉन है ऐसा निमिष ऐसा मतलब बोल रहा इंडिया लेकिन बड़ा बड़ा प्लेयर है, चाइना हाँ, इस ये चीज पे। हाँ, ये बात है। तो सपोज इतनी जरूरत है मयूर कि वो हमसे दुश्मनी ज्यादा करेगा बिकॉज पाकिस्तान फ्रेंड है उसका, उसको इतनी पाकिस्तान की जरूरत है, तुझे वैसा लगता है क्या? आई डोंट थिंक सो। है। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा। हाँ, मतलब पाकिस्तान से उसको इतनी भी जरूरत नहीं है कि वो लेकिन हमसे जैसे इसी अपने वजह पास से ऐसा होता दुश्मनी है ना, करे। मैं अलग तरीके से मैं ऐसा बोल रहा था कि लाइक आपके जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, तो मतलब या तो आपके एलीज बोलो, ठीक है, आपके पास एटलीस्ट कोई कोई एलीज तो रहने चाहिए, ठीक है, जो अपने दोस्त दोस्त लाइक नेशन के लिए। तो मानो अभी चाइना का जो अगर मेन उनके कौन है एलीज में, आप मुझे बताओ, अलग तरीके से पूछो तो मैं, चाइना नॉर्थ का कोरिया, एलाइज कौन है? रशिया रशिया है, 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 रशिया है। रशिया रशिया है, है, हाँ, पाकिस्तान है। और बाकी ऐसा है बहुत सारी साउथ ईस्ट मतलब एशियन कंट्रीज इनडायरेक्टली चाइना के कंट्रोल में बिकॉज ऑफ ट्रेड, और चाइना का कंट्रोल थोड़ा बहुत वहां पे है। हाँ, लेकिन ऐसा जो बोलते हैं ना प्रो चाइना वाले, वियतनाम प्रो है, चाइना तो वियतनाम थोड़ा बहुत है। पाकिस्तान है कि मुझे वो दिखता है, बाकी तो कोई पाकिस्तान पता है, नहीं पाकिस्तान है। है। पाकिस्तान है पाकिस्तान इधर तो opportunist इंडिया country को है, फेस करके, हाँ। पाकिस्तान मतलब मैं ऐसा opportunistic बोल रहा country हूँ है। कि उनका जो भी एक एलाई है, जैसे मानो जो भी एलाई हो, पाकिस्तान हो गया जो भी हो गया, और वो उनका जो कॉम्पिटिटर है जैसे कि यूएस, सबसे चाइना का दुश्मन कौन है? नॉट लाइक ट्रेड वाइज, आई एम सेइंग स्ट्रेटेजिकली, तो यूएस इट्स अ यूएस। तो यूएस जो उनका ऑलरेडी सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और उनका एक एलाई है, अगर उन दोनों के बीच में जुड़ जाए तो फिर वो दूसरे तो एलाई ढूंढेगा राइट। ऐसा मैं जस्ट सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा तो एटलीस्ट वो थोड़े मैं रिलेशन अच्छे नहीं हो जाएगा चाइना के साथ, लेकिन थोड़े इंप्रूव हो गए, ऐसा मैं देख रहा हूँ शायद। बट पर मुझे उसका नहीं लगता है उसका अपना और कि चाइना से क्या क्या रिलेशन है? हाँ, वही आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की रिलेशन से हमारा रिलेशन इतना मैटर करता है। हमारा रिलेशन तो अलग चल ही रहा है, मतलब बिकॉज पाकिस्तान उसका एलाय है, और अब शायद हाँ, एलाय ना हो, वो यूएस से क्लोज हो रहा है, इसलिए चाइना हमसे ज्यादा अलायंस बनाएगा। आई डोंट थिंक, हमारा तो अलग से ही है। सबका अलग ही रहता है, लेकिन मेरे को नहीं, थोड़ा ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिकली वो सोचेगा राइट, क्या रे सोचेगा एक तो साथ क्या, बहुत सारे लोग क्या करना चाहिए हमको चाइना से, मतलब और मतलब एकदम क्लोजनेस बढ़ाना चाहिए, जो हाँ मेरा हाँ, क्वेश्चन था। अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जब तक नहीं आ रहा तब तक तो बढ़ाना चाहिए, जहाँ जहाँ पे हमारा हो सकता है डिप्लोमेटिक जो हम बोलते हैं ना, जो डिप्लोमेसी जितनी इम्प्रूव हो सके उतने तो अच्छा है। नहीं, डिप्लोमेटिकली एक्चुअली इंडिया
इंडिया और अच्छा चाइना की भाई, रिलेशनशिप है ना, उसका डिप्लोमेटिक एंगल बहुत बेकार है, बिकॉज बेकार है। ऑफ सम सेवन सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं ना अपने, उसको लेकर के। तो मतलब वो हाँ, चीज है बहुत ना बड़ा इशू कभी, है, लेकिन है हाँ वो भी। हाँ, सिर्फ वो एक चीज है ना, वो चीज कभी रिजॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो जो मानती है ना अरुणाचल को और कुछ अपने एरियाज को है, सिक्किम एरिया को, वो अपना खुद का मानती है। और वो बहुत लैंड डिस्प्यूट है ना, कोई भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी नेबरिंग कंट्री में आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। डिपेंड, मतलब वही अभी वैसा जैसे जैसे हम तो ऐसे भी हमारे लिए तो हमारा ही है राइट। तो क्या लेकिन करना अगर चाहिए? चाइना अगर ऐसा कल को डिप्लोमेटिकली ऐसा है कि यार ठीक है, दैट इज नॉट आवर्स, जैसे नहीं, तुम जो बोल रहे हो ना कभी तो हुआ सुधर नहीं है। जाएंगे, हाँ तो तो सब हो कुछ सकता सुधर है, जाएगा। तो इम्प्रूव हाँ करना चाहिए कि नहीं, अभी बात है, अभी सपोज एक और हाँ नहीं चीज। सुनील, वो अभी सब तो हमने भी जो ऐसा है यूके की कि जो हमने बात की थी कि उसने कुछ 100 साल बाद एक आइलैंड जो है उसको दे दिया, ठीक है, जिसका था उसको। तो वो आइलैंड वाले बोल रहे थे नहीं नहीं हम तो यूके के ही है, लेकिन वो ओरिजिनली जिसका था, मतलब वो एक आया भी था, मैंने शायद बोला था, नाम मैं भूल गया, लेकिन तो उतने साल बाद भी वो लाइक इसने बोला कि यार नहीं हाँ अभी वो वो तो डुएबल है। आई हैंड। डोंट थिंक कि वो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है ये सब। यूरोप में भी इतने प्रॉब्लम्स है, सब कंट्रीज झगड़ रहे थे एक दूसरे से, राइट। एक पॉइंट आया कि फिर सब फ्रेंडली हो गए इवेंचुअली, तो फ्रेंडली हो सकता है। सपोज ये प्रॉब्लम होता ही इम्पॉसिबल नहीं नहीं, है राइट, मैं ऐसा बोल रहा हूँ हाँ चाइना के डेफिनेटली साथ। पॉसिबल है, इट्स अ डिप्लोमेटिक इशू जो हम सॉल्व कर सकते हैं। हम्म, बट सपोज ये प्रॉब्लम होता ही नहीं, सपोज अरुणाचल का कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं, बॉर्डर इश्यूज होता ही नहीं, राइट। तो और कोई इशू है जिसकी वजह से हमको चाइना से हाँ फ्रेंडशिप नहीं करनी नहीं, चाहिए? कुछ भी इशू नहीं है। दलाई लामा का इशू है, इंडिया, दलाई लामा। दलाई लामा वो में तो वो स्मॉल क्या इशू है, है, वो वो भी छोटा इनडायरेक्टली चीज है, बॉर्डर बहुत इशू छोटा ही है, चीज है। थोड़ा बहुत वो बॉर्डर वो तो इशू बहुत ही है। छोटा नहीं इशू नहीं, है। पर अपन ने ऑलरेडी मान लिया है, तिब्बत इज एसोसिएटेड विद चाइना ओनली, ठीक है, तो अपन ऑलरेडी मान, अपना अपना वर्ल्ड लेवल पे एक स्टैंड है, आई थिंक ठीक हम है। लोग का ज्यादा है ना कंपटीशन, मोर ऑफ कॉम्पिटिटिव भी है लाइक इशू में कोरोना में। नहीं नहीं, कंपटीशन इशू कंपटीशन नहीं है, इशू नहीं है, कंपटीशन इशू क्योंकि नहीं है, वो नहीं बहुत है, आगे है, वो उस मैटर में बहुत आगे, मतलब बहुत आगे है। कंपटीशन इशू नहीं है, आई थिंक चाइना का मेन इशू है कि ये कॉम्प्लेक्स इशू बोल सकते एक्सपांशनिस्ट हैं, कंट्री है, कॉम्प्लेक्स। उसको एक्सपांशन का बहुत वो है। जैसे हमारा ऐसा है कि हमारा हमारा लैंड है खत्म है, हमको और कुछ आके कुछ और सी में कंट्रोल करना, ये कंट्रोल करना वो नहीं है। पर चाइना का वो माओ के टाइम से ही उसका पहले से ही एक्सपांशनरी उसका व्यू रहता है, उसको बट अभी एक्सपांड करना खत्म है ना है चाइना। निमिस, निमिस अभी वो खत्म ही है ना भाई, अभी क्या है, सिर्फ ताइवान को छोड़कर और कोई टॉपिक ही नहीं है उनके लिए एक्सपेंशन का। वो साउथ चाइना सी में भी उसको पूरा सब कुछ ही अपना कर लेना है, वो है। बट आई थिंक वो तो ताइवान आएगा तो हो ही जाएगा। हाँ, आई थिंक बॉर्डर को छोड़ के और कोई चाइना से प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्डर इश्यूज ही मेनली है। अगर यस, वो चाइना बॉर्डर को छोड़ के कुछ भी इशू नहीं है। अभी स्टेटस को मान लेना और एक्सेप्ट कर ले कि बस यही है, हमको और कुछ आगे बढ़ना नहीं है, तो आई थिंक वी कुड बी फ्रेंडली कंट्रीज। और एक टाइम पे थे अरे हम तो फ्रेंडली एक्चुअली कंट्रीज। चाइनीज को बहुत बहुत बेनिफिट हो जाएगा, बिकॉज अपने सी पोर्ट से, अपने इंडिया के अंदर के खुद की रिसोर्सेज है, वो चाइना को बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इवन चाइना इंडिया के साथ अगर गुड रिलेशन बिल्ड करता है तो यूरोप यूएस कुछ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टक्कर दे सकते हैं शॉर्ट इंडिया आई थिंक इंडिया म्यूचुअली चाइना दोनों साथ बेनिफिशियल ही मिलकर। है, इतने बड़े कंट्रीज बाजू बाजू में है, दोनों फ्रेंडली हो तो म्यूचुअली बेनिफिशियल है दोनों के लिए। एक तो पूरा पॉपुलेशन एक साइड आ जाएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन एक साइड आ जाएगा इंडिया और चाइना मिला दे तो। और हर बार Consumer डिप्लोमेटिकली जब advantage बात देता है। चलती है तब आई थिंक दोनों कंट्रीज का वो रहता ही है कि जितना बेटर हो सके रिलेशंस को करना ही है। बट वो बॉर्डर इशू इतना बुरा है ना कि अभी भी वो गलवान बात वैली है। वाला हुआ था और सब कुछ, तो वो बार बार आते रहता है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो वो वही बड़ा ये कंटेंशन है, वो सॉल्व नहीं हुआ तो आई थिंक वो सॉल्व हो गया तो आई थिंक फिर और कोई इशू है नहीं इतना। क्योंकि अभी काफी सारे वो डीएस्केलेशन हो गए, मतलब सारे जो उसके यहाँ पे जो बनाया था ना बॉर्डर के यहाँ पे, वो लोग ने जो धीरे धीरे प्लेस करते जाते हैं नजदीक में भी, वो भी उन्होंने सब वापस पीछे नहीं खींचे। वो नहीं नहीं नहीं, वो लोग ने हैवी कंस्ट्रक्शन भी चालू किया है हाँ वो बहुत बंद सारी किया चीजें। वही, वो सब वापस रिवर्स भी हुआ है। तो वो सब वो क्यों कर रहे हैं, रिवर्स क्या है नहीं हुआ उनका? है। वो आई थिंक वो एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट अभी भी है उनका, सब जगह उसको हाँ, बना बना के आगे बढ़ना है, सब जगह क्यों करना है? तो स्टेटस को सही मान लो और फ्रेंडली रिलेशन रखोगे तो म्यूचुअली वो तो मुझे लग रहा है दैट वाज मोर अबाउट लाइक प्रिपेयरिंग फॉर वॉर काइंड ऑफ थिंग, वहां पे जो है ना। मतलब उस लेवल तक हाँ, क्या but वही, preparation? it's हमसे for क्या threat है उस expansion लेवल होती का? हाँ। हाँ, ट्रू ट्रू। हमने सॉर्ट ऑफ अक्साइड या तो और बहुत कुछ होगा जो हमको पता नहीं वो है। हमारा नहीं है अब। हम भले थोड़ा क्लेम करते हैं बट हमने कभी ऐसे मिलिटरी ट्राई नहीं किया है कि वो एरिया फिर से वापस लेने का, अक्साई चीन वाला एरिया, राइट। हमने मान लिया है कि ठीक है जो है वो है, तो उनको क्या अभी अरुणाचल प्रदेश लेना है, सब कुछ करना है। आई डोंट ट्रू गेट दैट। ट्रू। लेकिन ये अगर अगर हम ऐसा कर पाए ना, अगर हम कुछ मतलब ट्रीटी बेस्ड ऐसा कुछ मतलब कर पाए गुड रिलेशन, ये मतलब ये चाइना इंडिया और रशिया, तो आई थिंक बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि आई थिंक जो रशिया के जो भी ईस्टर्न साइड है ना, जो भी ईस्टर्न साइड वो पूरा मिनरल रिच है, और वो मतलब एकदम अनटच्ड है वो, वहाँ पे मतलब बहुत सारा इकोनॉमिक वो पॉसिबिलिटी है अभी भी। तो मतलब बहुत तीनों को आपस में सिम्बायोसिस करके फायदा हो सकता है, ऐसा लगता है आई मेरे थिंक चाइना के को। पास वो सब कुछ है ही, तो रशिया तो इतना बड़ा प्लेयर लगता नहीं मुझे अब, उसकी इकोनॉमी भी मुझे इतनी खास है नहीं। तो आई थिंक चाइना और इंडिया भाई, दोनों ही भाई। साथ में फ्रेंडली हो जाए तो काफी है। चाइना के पास भी ऑयल तो थोड़ा बहुत है,
हाँ, पर रशिया का ऑयल एंड ऑयल रिच कंट्री है वो। देखो ऐसा नहीं है, बट इंडिया और चाइना का सब बहुत पोटेंशियल है यार, इन द टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन द टर्म्स ऑफ लाइक कंज्यूमर, लाइक अपने पास बस कंज्यूमर बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ अब से बस अपनी बात कर रहे हैं, हम पोटेंशियल है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम ये 20 साल से सुन रहे हैं नहीं, भाई डेमोक्रेटिक करेक्ट है है हमारे एक्चुअली पास। चाइना। नहीं, मैंने यहाँ पे बोला चाइना और इंडिया अगर हेल्प होती है तो भाई उनकी टेक्नोलॉजी को अगर मिलती है लाइक सॉर्ट ऑफ, तो उस वे में बोल रहा हूँ कि हाँ दोनों का पोटेंशियल है ऐसा। इंडिविजुअल तो भाई चाइना का है, इंडिविजुअल इंडिया का बहुत मतलब है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट हाँ इंडिया का बहुत भी स्लो है है। भाई। हाँ वही अरे तो हमारे हमको पास। ब्राजील में क्या जाना चाहिए। अभी आया ना 11 से वी आर एट 5th, सो इट्स नॉट स्लो। 5th से अभी हम 3rd होने वाले हैं विद इन सम फ्यू इयर्स। बट एक टाइम में पता है स्लो ब्राजील नहीं का बोल कैसे सकता था? हम। ब्राजील का ईयर ऑन ईयर 10% का ग्रोथ चल रहा था 1960-70 में। तो उसको कहते थे कि ब्राजील इज द कंट्री ऑफ फ्यूचर। अब जाके ब्राजील हाँ में जोक चलती है कि ब्राजील इज द कंट्री ऑफ फ्यूचर एंड विल ऑलवेज बी। वो हमेशा कंट्री ऑफ फ्यूचर ही रहने वाली है, वो कभी एक्चुअली वहां तक पहुंचने नहीं वाली है। अच्छा ये एक्चुअली ना बहुत सारी कंट्री के लिए ऐसा है कि जापान भी एक टाइम पे ऐसा था कि भाई यूएस ना डरता था जापान से हाँ कि तो भाई ठीक ये है, अभी अपना टाइम ये पे आया ना ना लेकिन। हाँ अपने से आगे ना निकल जाए 60 70 90s में था। लेकिन वो हाँ 90s में वो डाउन हो गया वो स्टैग्नेशन आ जाता है इतना एक अप पॉइंट के आया बाद। ना अभी। स्टैग्नेशन स्टैग्नेशन उसको कुछ बोलते हैं मिडिल इनकम ट्रैप या फिर कुछ बोलते हैं तो ब्राजील की तरह हम भी यू ऐसा विल लगता जाएगा कहीं पे जाके। हाँ यू विल बिकम ओल्ड बिफोर बिकमिंग रिच। नहीं तो साइकिल तो रिपीट होने वाली है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो होने नहीं वाला, लेकिन अभी का आपने देखना है एकदम में फ्यूचर का नहीं लेकिन देखना। हमारा जो डेमोग्राफी ना उसको तो समझ नहीं पा रहा है। अगर हम ऐसी यंग है पूरी कंट्री से पोल यंग में अगर हम रिच ना बन पाए ना तो ओल्ड में बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर वो डिक्लाइन होता है जापान जैसा। तो हमारे पास 50 साल है बेसिकली, 50-60 साल है। 50 साल है। उसमें हमको कुछ करना है ऐसा। अगर वो करेंगे आई फिर थिंक, मुझे लग रहा है। करेंगे, वो करेंगे। ग्रोथ रेट ऑप्टिमिस्टिक 8-10% सुन ही ले, देखो अभी तुम उधर देखो सही 20-20% ग्रोथ ले रहा है तो कहाँ जा रहा है। हमारा एक जीता जाता एग्जाम्पल है। बस बस करेंगे, फिर हम लोग यूएस शिफ्ट हो जाएंगे, करेंगे। ट्रिलियन बन जाएगा ट्रिलियन। लेकिन मैं ना एक अभी एक कंपनी में, मतलब अभी नहीं, लास्ट टू लास्ट मैंने एक बताया था ना उस दिन तुमको, बता रहा था राइट, कि वो एक कंपनी है जो पूरा एक्सपोर्ट ही करती है वेयर हाउस में यूएस के। वो तेरी कंपनी में पूना मैंने वो देखी थी। हाँ एक्चुअली में वैसा ही है उसका, ठीक है। तो मैं जस्ट देख रहा था, मतलब सोच रहा था यार अभी ऐसा टैरिफ वैरिफ बढ़ा, सर उनका कैसा होगा यार, क्योंकि उनका पूरा काम ही है, ठीक है, वो लोग सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हैं 100% एक्सपोर्ट टू यूएस। हाँ उन इम्पैक्ट सब में आया इशू होगा। होगा। हाँ मार्जिन इशू कम हो होगा। जाएंगे, क्योंकि वो लोग सेल तो यूएस से ही कर रहे थे एनीवे, पर वो यूएस में भेज रहे थे ऐसा। तो होता है एक्चुअली, वो इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है तो लोगों पे, इंटरनल मतलब हमें मार्जिन पता है। पर एक बात बताओ, एक चीज बहुत बेनिफिशियल हुआ है अभी रिसेंटली, हमने हमारे ट्रेड में वो किया कि रेट्स बढ़ गए, तो मतलब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी यूएस ने, तो उसकी वजह से है ना साला शिपिंग लाइन में शिपमेंट का वो ट्रैफिक कम हो गया, तो शिपिंग लाइन सस्ता हो गया। प्राइस कम तो हो गया। मतलब हाँ, तो इसमें क्या हो पता है कि बहुत बेनिफिट हो गया इसमें। इसमें क्या हुआ कि जो हम लोग ने कंटेनर बुक किए थे उसमें पर कंटेनर लाखों का सेविंग हुआ, तो जो वो सेविंग है ना, वो सेविंग हमने उनको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये क्या था कि सीआईएफ होता है और एफओबी होता है, तो उन्होंने ऐसा किया ना कि पहले बुकिंग हम करते थे, तो हमने बोला बुकिंग अब तुम करो, क्योंकि यूएस से बुकिंग चीप मिल रही थी, इंडिया से बुकिंग महंगी पड़ रही थी, समझ रहा है। तो ये बहुत तो इसका ऐसे इम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, तो कॉम्प्लेक्स कहीं ना आएगा, कहीं जब पूरा सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट हाँ आएगा टैरिफ्स का, तो ये काफी ऐसे यस इम्पैक्ट्स होंगे जो एंटिसिपेट करना भी मुश्किल है कैसे इम्पैक्ट आएंगे। हाँ। और ये इम्पैक्ट हमने फील किया यार, मतलब हमें ऐसा लगा पर यूनिट हमारा मतलब लाइक एक्स डॉलर बढ़ गया, तो वो एक्स डॉलर बढ़ा नहीं था, वो जब हमने सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा था, क्योंकि मतलब फ्लाइट का भी ट्रांजिट एक्चुअली का बहुत तो बड़ा फर्क पड़ इम्पैक्ट गया। है, सही बात है। फ्लाइट कॉस्ट ऑलमोस्ट लाइक 10 से 12% तो फ्लाइट कॉस्ट होती है राइट। यस 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 यस, अरे अब 5-5 6-6 लाख रुपया तो खाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है छोटे छोटे होती है प्रोडक्ट का, उसका 12% खुद की इंडिया में ज्यादा होती उसकी है। खुद की हाँ, कभी कभी वो प्रोडक्ट की खुद की वैल्यू भी नहीं होती उतनी। मतलब अच्छा तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं कि भाई ये जो इसका मतलब क्लोजिंग करते हैं भाई, अभी जो ये हुआ है अपने साथ 20% टैरिफ, तो अभी इंडिया को क्या 2-3 चीज करनी चाहिए, मतलब इसके बारे में, मतलब हम ऐसे रिएक्शनरी और मतलब ऐसे स्ट्रेटेजिकली सोच के क्या क्या करना चाहिए इंडिया को, कौन सा लोग मैं तो कहता हूँ कि नेगोशिएट करना चाहिए। 25% तो था ही, 25% पे ही है, तो हमने नेगोशिएट किया ही नहीं है अब तक, तो नेगोशिएट करना चाहिए थोड़ा प्रॉपर्ली हेवीली, और थोड़ा आई थिंक और इन एक्सचेंज हमको अपने ड्यूटीज कम करने पड़े तो थोड़ा करने भी चाहिए, वो आई थिंक इन द लॉन्ग रन हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, तो थोड़ा गिव अप करना चाहिए टैरिफ। सही है, तो नेगोशिएट और लोअर द टैरिफ, और मोर तेरा क्या है? तो भाई मेरे को एक्चुअली एक बार इमोशनली भी मुझे आया था, जब मैंने ऐसा लगा था रिटेलिएट करना चाहिए, ठीक है, वैसा भी आया था, बट आई थिंक दैट विल नॉट बी राइट नो डिप्लोमेटिकली। सो द सेम पॉइंट्स एज निमिश, एंड मे बी आई थिंक ओवरऑल आउटलुक देखना चाहिए, अगर ऐसे कुछ की पॉइंट्स है
जैसे हमने बताया ऑयल के रिगार्डिंग है या फिर डिफेंस के रिगार्डिंग है, तो मे बी लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा बेनिफिशियल हो रहा है हाँ मतलब उस वही नेगोशिएट अपने हिसाब से अपने पता नहीं स्ट्रेंथ है। में नेगोशिएट करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, हाँ ओके हमें सुनील लेकिन जी, उनका पॉइंट है कि ऑयल और वो सब नेगोशिएशन में हमको अगर गिव हाँ अप करना पड़े वहाँ तो पे वी शुड ज़रूरत बी रेडी पड़े, टू। हाँ हाँ मतलब वो कहीं और एक बेनिफिट है। ब्रॉडर से मैं ऐसा ब्रॉडर वो कर रहा हूँ पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई पूरा Negotiate नेगोशिएट मुझे क्या ऐसा है। लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि क्लोथिंग रिलेटेड और ये सब चीजें जो मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को, मेन फोकस कुछ कमोडिटीज लाइक 4-5 जो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस पे इंडिया को यूएस के साथ बैठ के कोई बेटर ट्रेड डील साइन करनी चाहिए जिसमें ओवरऑल यूएस का भी बेनिफिट हो और इंडिया का भी हो, मतलब कुछ कमोडिटीज को लेकर के ट्रेड डील साइन करनी चाहिए। हाँ मतलब इन शॉर्ट नेगोशिएट हाँ ऑल नेगोशिएशंस ही है, मतलब इट्स मैं वही ना, पर क्या negotiate अभी नायर के पास एक और पॉइंट होगा। मेरे पास और 2-3 पॉइंट है लेकिन इसमें मतलब मेरे पास और 2-3 पॉइंट ठीक है है। और क्या है मतलब इसमें और कुछ है? या बस इतना ही भाई डिफरेंट नेगोशिएशन, सबका हमारा तीनों का डिफरेंट नेगोशिएशन वाले ऑप्शंस थे ऐसा। तेरा कुछ चलो तो मैं एक ये भी और एक है कि भाई डाइवर्सिफाई हमको और करना चाहिए, जैसे कि हमने यूके से किया। तो अभी अभी भले हम यूएस में कितना $47 बिलियन है ना, तो भाई तुम बाकी सबके साथ थोड़ा और उनको दे दो, एक्स्ट्रा दे दो, जैसे कि तो भाई यू के साथ करे थोड़ा एक्स्ट्रा उनको दे दो कि भाई अगर तुम्हारा ये चीज भी ड्यूटी फ्री ये सब आनंद दो, तो ठीक है यूएस पे प्रेशर बना रहा है ऐसा। तो ये एक मतलब टेक्निक यूज कर सकते हैं हम, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। भी है। या ठीक है, और सब रिकमेंड कर रहे हैं एग्जैक्टली कि हाँ, यूएस को हाँ, रखो, पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपस में डील करके आपस में इतना बराबर, ट्रेड करो कि हाँ, यूएस को बराबर, एक्सक्लूड कर दो, बराबर। तो यूएस को हैंडल कर दो अगर यूएस इतना ही वो कर रहा है टैरिफ का नाटक। लेकिन नायर इसमें ऐसा है कि मतलब Yes, मानो तू कोई कंज्यूमर है, ठीक है, इतना सीरियस तेरी क्यों होता है? सॉरी मानो तेरी ज्वेलरी की तेरी कंपनी है, ठीक है, अभी तू ऑलरेडी तेरा कस्टमर बैठा है अमेरिका में, तो इट्स लाइक तुझे देना है उसमें, गवर्नमेंट लाइक कैसे करेगी पूरा डाइवर्स। तेरी बात में बिल्कुल समझ गया कि अभी जो लॉस होता है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर नेगोशिएट तो हम कर ही रहे, लेकिन वो एकदम मांग नहीं रहे, एकदम मतलब वो हो रहा है, तो ऐसा करो ऐसा हाँ नहीं वो तो करना ही चाहिए डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई। पर अल्टीमेट वही उस दिन जैसे बोला था ना कि ऐसा सपोज एज अ सेलर यू ऑलवेज वांट टू सेल मोर, इफ इट इज सो इजी टू सेल इन अदर कंट्रीज तो तू कर ही रहा होता यूएस के साथ साथ भी। एक इसका मैं काउंटर देता हूँ, जैसे कि समझ अभी जेम्स वाला है, तो अगर यूएस में सप्लाई कर रहा है तो भी तू यू में जो 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 डिस्कशन करेगा उसमें उनको बोल के भाई आप इसमें दे दो, जेम में आप मेरे को और एकदम ड्यूटी वो दे दो, ड्यूटी फ्री कम कर दो, मैं आपका किसी और में ड्यूटी फ्री कम करेक्ट कर करेक्ट, दूंगा। हाँ ऐसा कर ऐसा सकते ऐसा और डील्स कर दो, यूके से डील की ना तो और भी डील करो, हाँ। और वहाँ इजी होगा नेगोशिएट करना, यूएस में बहुत टफ हो रहा है नेगोशिएट करना। तो नहीं वहाँ- ऐसा भी कर सकते ना यार, ऐसा कि यूएस जिसके पास ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, जहाँ से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, मतलब निकल के पॉइंट से निकला, लाइक ब्राजील को उसने बोल दिया कि ब्राजील से अगर गोल्ड आता सपोज करो इंपोर्ट हो रहा है यूएस में और उसके 50% का टैरिफ लगा दिया, तो इंडिया को बोलना चाहिए कि भाई वो गोल्ड तुम मतलब रीरूट आप उसको करो। सेल करे ऐसा सर। हाँ, हाँ वो तो होने ही वाला है सब कुछ, वो रीरूट तो वैसे वो यूएस के बट sanctions पता है को bypass मुझे करने के ऐसा लिए सब होता ही बहुत है। ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ऐसा लग रहा है ना कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी को, मतलब हर जगह से लोग बचाने का, कुछ सेव करने का, कुछ तीसरा रास्ता निकालने का काम करेंगे। नहीं बट ये सब कुछ ना नेगेटिव कुछ तो है होने वाला वर्ल्ड ही है। इकोनॉमी के लिए, राइट? ये सब रीरूट करना, हम किसी और को बेच रहे हैं, वो किसी और को बेच रहा है, वो किसी और को बेच रहा है, तो ये America वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है, वैसे सब क्यों करना। हाँ नेगेटिव है, सही बात है, कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। और इफेक्ट है तो ना, होगा। और एक ये पॉइंट जो निमिष ने बोला था कि भाई हमको देखिए ये एक आपदा है ना, तो आपदा में अवसर के लिए हमको मतलब जो एक्चुअल में जो हम चीज में वो है उसमें टैरिफ कट कर दो यार, मैं बोलता हूँ भाई तुम कॉम्पिटिटिव बनो कितना, जैसे कि ये बोला निमिष ने कि भाई 75 साल हो गए अपने इसको इंडिपेंडेंस को, अभी भी अगर तुम कॉम्पिटिटिव नहीं हो कोई चीज में, तो नहीं हो तो बाहर से ले लो, उल्टा उल्टा कंज्यूमर को चिप तो मिलेगा, कम से कम चिप मिलेगा, हाई क्वालिटी मिलेगा, नहीं तो लेकिन वही काफी लोग का जॉब जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। हो जाएगा। लेकिन फिर यार मतलब कहीं ना प्रोटेक्ट कहीं करोगे नहीं, सबसे protect करोगे मतलब ना। ये ऐसा है कि बहुत फंडामेंटल इकोनॉमिक्स का ये रूल है, ये प्रोटेक्शनिस्ट से नहीं होता है ये नहीं सब। ये इमोशनल वाली बात हो गई कि लोगों की जॉब जाएगी, ये होगा, बट नहीं तो ऐसे नहीं वैसे चलती रहता है दुनिया। ना गवर्नमेंट। तो जो होता है नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट गलत है। लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है क्या, शॉर्ट टर्म व्यू ही है बस, अभी जॉब जा रही है तो फिर एआई का कुछ करो ही मत, एआई से भी जॉब जाएगी। लॉन्ग टर्म ही है वो। नहीं, long term व्यू निमिष से ही तो long term से ही। अभी देख long term अभी से अगर ही लोग की जान जो जॉब जाएगी ना उसको और रिस्ट्रिक्ट करके इकोनॉमी का वो है कि भाई उसको जहाँ पे अभी सप्लाई नहीं है तो डिमांड जहाँ पे है डिमांड वो स्किल करो, वो स्किल कमाओ, वहाँ जॉब करो ऐसा। तो हमको कभी कंप्यूटर्स मंगवाने नहीं चाहिए थे इंडिया में, कंप्यूटर इंपोर्ट ही नहीं करने चाहिए थे, कंप्यूटर से कितना राइट। जॉब प्रोटेक्शन से नहीं चलती दुनिया यार। अरे जॉब प्रोटेक्शन की फार्मर्स की बात कर रहा हूँ मैं। वो भी एक जॉब ही है मेरे लिए, तो ये भी जो है ना अलग से पूरा यार फार्मर को business। स्पेशल कैटेगरी है, ये सब भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। छोड़ दे बाद में मानना। सही गाइस, तो हमने मतलब ये देखा कि इंडिया को मतलब 2-3 चीज करनी चाहिए जो कि है नेगोशिएशन हर एक एंगल से। नेगोशिएशन नेगोशिएशन पहला चीज नेगोशिएशन है, फिर दूसरा है कि भाई डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तीसरा है कि भाई जहाँ तक टैरिफ डाइवर्सिफाई। टैरिफ कम करना चाहिए। ये टोटली टॉपिक है।
चलो ये टॉपिक क्लोज हो गया। अभी नेगोशिएशन तो अपने चार में से सबसे अच्छा नेगोशिएट कौन करता है, क्या लगता है? लाइक ये कम बंद करें। टू डिफरेंट वन। लाइक अपने चार लोग हैं ना, तो मेरे पास तीन लोग हैं, मैं किसको रेट करूंगा कि नेगोशिएट मेरे हिसाब से कौन अच्छा करता है? मेरे हिसाब से मयूर बहुत अच्छा नेगोशिएट करता है। कहाँ मैं कर पा रहा हूँ, मान नहीं पाया ना निमिष। तो निमिष अच्छा वो कर रहा है। आर्ग्यूमेंट था, नेगोशिएशन नहीं था। हम नेगोशिएट Recording. कर ही नहीं रहे ना अभी तो। ये तो अलग ही चीज होगी पूरी। मैं तो बहुत ही बड़ा नेगोशिएशन वैसे। हाँ नहीं, अपना हम तो ऐसे भी नहीं ले रहे, तीन में मयूर से लेके तीन सुनील से सुनील निकले। करता है, सुनील मयूर सुनील मयूर करता है। मयूर 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 चार मयूर नेगोशिएट कर लिए जो चाइना नेगोशिएट हाँ कर लिया। देखो अगर कोई मेरा नाम लेगा लेकिन किसी का नहीं लिया। तू गवर्नमेंट मैन है इसलिए तेरा नहीं होगा। अगर हम नेगोशिएट कर पा रहे तो हम चाइना जाके आते हैं, वियतनाम जाके आते हैं। हाँ, नेगोशिएट ही नहीं कर पा रहे यार। उसके लिए नेगोशिएशन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग करना पड़ता है। पहले चीज के लिए जो समझ करना पड़ता है। 20% इंक्रीमेंट के लिए नेगोशिएट करना पड़ता है यार। 20% इंक्रीमेंट किसने बोले भाई? 20% इंक्रीमेंट नहीं हुआ भाई, कंपनी का ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अगर ग्रोथ हो रहा है तो देखो 50% तो मिलना चाहिए ना। देखो नया नेगोशिएट कर रहा है। चेक Best leadership नहीं है। कर अच्छा है। इमर्जिंग लीडरशिप। उसने मांगा 50 तो क्या है ना, मिलेगा 25 तो 50 तो मांग लिया। क्या एकदम दिमाग लगा अब के। स्किल्स दिखा रहा है, वो स्किल्स अरे दिखा रहा है उसका। अपन बीच में उसको डिस्कस नहीं किया, बीच में डिस्कस किया था कि बुक पढ़ेंगे, अगर कुछ चालू किया। अरे हाँ यार वो नहीं। मैं तूने बुक ही नहीं नहीं की यार। यार। अरे बुक का वेट करते रह भेजी गए। मैंने सुनील को भेजा ना मैं। देख मैंने आज एक भेजता बुक हूँ। ली है, दिखाता हूँ। तो ऐसा सुनील को अलग से भेजा तूने? हम उसने पूरा मांगा तो discuss भेजा। मेरा उसका अलग कॉल से पे बोला था कि तेरे को क्या प्रॉब्लम ये मैंने बुक ली है? है। मेरा उसका अलग से, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट ये देखो इसका आया। मेडिटेशन बाय मार्कस ऑरेलियस। मेडिटेशन बड़ा बस रख दे पीछे रख दे। नहीं, वो तो रखता ही है ना, वो तो रखता ही है ना पीछे। उसे काम क्या है? नहीं पढ़ूंगा मैं ये वाली पढ़ रहा हूँ। अपन दादा भाई नौरोजी। टाटा टाटा दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी, अरे सही है। नाम भी नहीं सुना क्या नायर तूने? दादा भाई सुना नौरोजी सुना का। ना? तो ये बुक सुना उसके है लिए है कि आपने नाम अभी कैसे नहीं सुना। सुना है? ये अभी सॉर्ट ऑफ सुना। गांधी लेवल के लीडर थे आपने। मैंने तो सुना है भाई, मैंने तो सुना है दादा भाई सुना नौरोजी तो है, सुना तो होगा ही। मैंने पर इतना पढ़ा पता है। होगा ना उसके उसके उसने क्या किया है, इतना कुछ पता नहीं होगा आपने को। मेरे को तो पता है थोड़ा बहुत, तो कि मैंने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा है। तो आपने quiz पता ले किया लो, क्या कमाल है क्या? नहीं मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ा है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। बहुत गुड सेंस ऑफ ह्यूमर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ा है। अच्छा हाँ तो बट पढ़ना चाहिए, ये भी हमको जानना चाहिए। हमको थोड़ा बहुत गांधी नेहरू के आगे पता ही नहीं होता है कि लोगों ने क्या ही किया है। भाई सही में ज्यादा ही रिवॉल्यूशन पढ़ना है, ज्यादा अच्छा पढ़ना है तो भगवत गीता पढ़ो, थोड़ा सा ज्यादा स्पिरिचुअल ज्ञान भी आएगा तुम लोग को। नहीं और नहीं मैंने ट्राई किया था, मैंने किया ट्राई। मैंने महाभारत पढ़ी है, छोड़ी ऐसा महाभारत का शॉर्ट वर्जन अपना बुक पढ़ा तेरे पास? आर के लक्ष्मण या आर के नारायण दोनों में से किसी एक ने अच्छा, मुझे लगता है मैंने कि महाभारत बुक से का पूरा ज्यादा है ना वो पॉडकास्ट पढ़ना सुना चाहिए। है। मैं महाभारत का पूरा पॉडकास्ट सुना है। हाँ अच्छा है, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो 2014 से चल रहा है, लोगों को सुनना चाहिए। 2014 से अभी खत्म हुआ 2025 में। ओके My goodness. तो महाभारत है भी इतनी लंबी, एकदम डिटेल में गया था कि एकदम हर एक ये बहुत वो भी सारे इतना ऑफशूट डिटेल में नहीं था, लेकिन बहुत स्टोरी डिटेल में, हाँ बहुत डिटेल में था। कम से कम बहुत एपिसोड थे, याद भी नहीं है। तू स्टार्टिंग ऐसा भूल नहीं जाएगा भाई, ये तो खाली सुना है ऐसा तो है, ये मतलब नहीं, थोड़ा सा याद है, थोड़ा बहुत याद रहता है, मतलब सब एकदम एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं है। रैंडम स्टोरीज बहुत है उसमें। जैसे परशुराम पे तूने पढ़ा है। पूरी ऐसे आदि बुक टाइप का ही होगा वो, महाभारत के अंदर ही ऐसे साइड की स्टोरी होगी रैंडम। आता साइड स्टोरी है, बहुत सारे कैरेक्टर आर्क है, वो कैसे मिलता है, बहुत सही है वो। सही है भाई साले पढ़ाई कर महाभारत के लिए। मैं तो मूवीज देखता हूँ। कौन सी मूवी है? बुक भी पढ़ो। सही आ रहा? सही आ रहा? नहीं बॉलीवुड हॉलीवुड सही यार। तो काल तो वो बुक बेच, वो पढ़ते हैं फिर अपना डिस्कस भेजता हूँ। करते हैं। या अपने ऐसा अगर नहीं, सब लोग सेम बुक नहीं पढ़ पाते तो हम जो पढ़ते हैं वही शेयर कर सकते हैं ना, अपने जैसे काल ने किया था वैसे ही वैसा कुछ करते हैं। नेक्स्ट रखते हैं ऐसा कोई एपिसोड। चलिए अच्छा यू कैन टेल ये अस, जो स्टार वाला जो है ना, ये जो स्टार वाला है ना, लाइक हाउ आपको कैसे प्रेजेंट करना है, आपने कुछ अच्छा काम किया है तो मैंने अभी वो पढ़ा वो स्टार कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा 10 दो दिन तो अप्लाई करना यहाँ पे पॉडकास्ट में, क्या अप्लाई? कर ही रहे हो, कब से ऐसे कर रहे हो, देखना उसको पहले ऐसे सिचुएशन दिखा बताना दिखा रहा है तुम्हारा, जो भी तुमने जिसके बारे में तुमने कुछ सुनी ले तो अपना सिचुएशन बताएगा। इमर्जिंग लीडर क्यों है अगर तूने बताया तो पहले अपना सिचुएशन बताएगा, अरे कंपनी का ये ऐसा ऐसा था, फिर उसको एक्शन, फिर मैंने क्या क्या किया, क्या टास्क मिला मुझे, ठीक फिर है, मैंने उसका task। एक्शन लिया। हाँ टास्क कि भाई मुझे टास्क मिला एज अ प्रोडक्शन भी, तो ये लाइन का पूरा इम्प्रूव करके दे करके, फिर उसने ये एक्शंस किए और ऐसे फिर वो ऐसे एक्शन से रिजल्ट्स कुछ मिले, नहीं हुआ, फिर अंडर टेबल जाना पड़ा। फिर ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिला, जो भी वो भी एक्शन ही है अंदर टेबल। सो मतलब ये एक तरीके से अपने आप का प्रेजेंट कर सकते हो।
तो यार मेरे को लगता है ये सब जो है ना, मतलब जो भी ये सब मतलब है, बहुत काम जो करता है भाई। जो जो बोला वो पहले मतलब बोल देता हूँ ना, मतलब प्रैक्टिकल है। तो बाय अपन बाय क्या भाई बाय बाय बाय। सबसे